यहां पर इसका बोलो, देखें उच्चारण वाली स्थिति बताओगे, प्रोज या फिर प्रोज वाला, प्रोज वाला। और इसके अंदर अपने पास में देखो, उस बच्चे ने तुम्हें बताया था, तुम्हें याद होना चाहिए वैसे, कितने लगे मैं बताओ, 5 या 6 या 7, 6 लगे हुए, ठीक है। और उन्हीं के अनुसार भाई 1 के 10 छांट लिए मैंने, और बाकी उसको बंद कर बेटा, यूं का यूं आ रहा है, इस पे दिखेगा नहीं बच्चे को, ठीक है। किसी को ये शीशे के अंदर से वहां पर फ्लैश आएगा, जो ऑनलाइन देख रहा होता है उस बच्चे को कुछ पता नहीं चलेगा फिर आपका वहां पर सारा। वैसे भी 2-3 क्लासेस वो ब्लैक चली गई हैं पूरी आपका, तो उनका वैसे था पता नहीं, इधर कहीं ना कहीं से खिड़की खुली है वो, तभी इतनी हवा आती है उसमें। इनका थोड़ा कम असर पड़ता है, इधर से धूप कम आती है, उधर से। एक पीछे वाला भी देख है ना, लास्ट वाला, ये कर दिया करो यार, पहले कर दिया करो इससे पहले, ताकि टाइम बचे अपना, खराब नहीं हो। और आज तो वैसे भी 5-10 मिनट लेट ही हूं मैं, ये पर्दे को ठीक कर दें। अब इसमें जो शुरू वाला उसके 10 क्वेश्चन और बाकी सबके कितने आ जाएंगे आपके, 8-8 आ जाएंगे, ठीक है। बताओ यहां पर पहले वाला देख लो आराम से, ये किसका है, बेकन का है, फ्रांसिस बेकन का। अफोरिस्टिक स्टाइल में आता है, इंपेरिकल स्टाइल में आता है आपका वहां पर। और ये भी कहूंगा कि भाई अब स्टडीज वाला जो पार्ट आता है उसमें से हर हाल में हमारा मानना है कि 2 क्वेश्चन उठा लेगा, ठीक है। कायदे से एक तो बनेगा बनेगा, अगला 2 भी वहां पर बना लेगा। आंसर दे दिया आपने इसका। बताओ सवाल क्या पढ़ता हूं आपका, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स बेकन्स प्राइमरी व्यू ऑन द पर्पस ऑफ स्टडीज इन अवर स्टडीज। सीधी सी बात, यहां से क्वेश्चन को छांटने का तरीका है कि आपका उद्देश्य क्या होता है। पढ़ने का उद्देश्य डिग्री इकट्ठा करना तो नहीं होता है, पढ़ने का उद्देश्य वहां पर यह नहीं होता कि नौकरी लगना है, पढ़ने का उद्देश्य पैसा कमाना तो नहीं होता है, किसी को डींगे हाँक कर बताना तो नहीं होता है। एक्चुअल में इसमें 3 टर्म्स आते हैं जो शुरुआत की लाइंस में आपको देखने को मिल जाते हैं। बताओ कौन कौन सा, डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। जब भी फ्रांसिस बेकन का सवाल उठाएगा ना, टेक्सुअल लाइन टू लाइन उठाएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसमें जो टेक्स्ट में लाइंस में वर्ड्स आए हुए हैं वो आपके ऑप्शन में वर्ड आपको कम से कम 50% उस लाइन में इजीली मिल जाएंगे, आराम से मिलेंगे आपका वहां पर। नेक्स्ट वाले पे आओ, फिर आपका देखो उसी के आसपास घूमेगा सारा, टेक्स्ट के आसपास, टेक्स्ट के अलावा कहीं नहीं जाएगा। बताओ अगला, अकॉर्डिंग टू बेकन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज। हालांकि कल जैसे आए साथी आए, उनके मुंह से 2 चीजें निकली, कौन सी, कि आपको ज्यादा पढ़ना चाहिए। मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं, सामने नहीं कर पाता हूं, ठीक है, लेकिन यहां ध्यान रखना, जितना ज्यादा आप लेबर कर रहे हो स्टडी में, 22 घंटे 20 घंटे 18 घंटे, आप पढ़ कम रहे हो और पढ़ने का नाम ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। आदमी अगर 24 घंटे में फ्रेश मूड से पढ़ना चाहे, कितने ही अच्छे कैलिबर का, कितने अच्छे स्टेमिना का हो, लास्ट 8 घंटे से ऊपर उसका फ्रेश मूड नहीं रहता है, ठीक है। ये अधिकतम है आपका, अगर इससे ज्यादा दे रहे हो ना तो आप मन को खुश कर रहे हो, आपका बाकी कवर नहीं हो पाता है साहब, ठीक है। अब आप बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा होगा, ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ने वाला इंसान कैसा होता है। लेजिनेस का मतलब समझे, नींद सी आ रही है, बॉडी में थकावट है, परमानेंट मेमोरी में जा नहीं रहा है, ठीक है, पेज पे पेज टर्न ओवर कर रहे हो, पीछे वाला भूलते चल रहे हो। तभी तो लाइब्रेरी सिस्टम में तुम्हें 10-10 12-12 घंटे बिठाने का मतलब, ठीक है, लाइब्रेरी से जो निकल के आ रहा होता है ना, ऐसा लगता है जैसे कि डंगा की देर का डेन, ठीक है, ऐसा पार्ट होता है। वो कौन सा पार्ट आ गया, लेजिनेस। आदमी हर 30-40 मिनट बाद में ब्रेक ले आपका, ठीक है, हल्का फुल्का कुछ खाए पिए, उसके बाद में फिर से बाहर थोड़ा सा घूमा 5-7 मिनट और फिर पढ़ने बैठ गया, ठीक है। दैट इज द स्टडी पैटर्न, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते हैं। बस भेड़ चाल है दुनिया की, मैं 22 घंटे पढ़ा, मैं 20 घंटे पढ़ा, मैं तो पूरी रात सोया ही नहीं, आज आपका पढ़ता ही रहा आपका वहां पर, ठीक है। वो पैटर्न इसकी तरफ जाती है। यहां पर बच्चा एक्टिव नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, परमानेंट मेमोरी नहीं आएगी, ठीक है, पढ़ने का कोई फायदा है ही नहीं आपका, और वो प्रैक्टिकलिटी में सीखा कुछ नहीं है आपका वहां पर, ठीक है। तो एक्चुअल के अंदर अगर आपने स्टडी को हद से ज्यादा टाइम दे दिया तो पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या है, नेगेटिव शेड आपका, ठीक है। और आजकल यही तो डर्रा चलता है। 12वीं के साथ बच्चा आपकी NEET में आराम से सेलेक्ट हो रहा है, और 12वीं के बाद 3-3 चांस लेके भी बच्चा सेलेक्ट नहीं हो रहा है, फर्क है, ठीक है। आप सोचो 12वीं के साथ जो आपका उस कंपटीशन को भी क्रैक कर रहा है, वो टाइम कितना दे रहा है, दोनों को बहुत कम टाइम दे पा रहा है आपका, ठीक है, फिर भी कवर कर पा रहा है। हम बैठे जरूर रहते हैं, शरीर से बैठे रहते हैं, मेंटली वहां पर नहीं रहते हैं आपका। पूरा बोल के बताना क्या है, इट लीड्स टू लेजीनेस, मेकिंग ए पर्सन लेस एक्टिव इन प्रैक्टिकल अफेयर्स। ये जो 7 वाली चीजें साइड में बोल रहा हूं ना, ये जरूरी है तुम्हारे लिए भी, क्योंकि एग्जाम के पास आते आते तुम्हारे मन में डर आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, हर किसी में होता है आपका। सुनना, विच स्टेटमेंट अलाइंस विथ, अलाइन के साथ फिक्स प्रिपरेशन क्या आता है, विद आता है। बेकन्स वार्निंग अबाउट नेचुरल एबिलिटी विदाउट स्टडी, नेचुरल या नेचुरल, नेचुरल। अगला पूछना क्या चाह रहा बताओ आपका वहां पर, अगर मेरे पास स्टडी है, ठीक है, और मेरे पास नेचुरल एबिलिटी है, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ ना तो ये
बहुत ज्यादा घातक हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशान करने वाला रह जाएगा। अगर आप में भगवान ने टैलेंटेड आपको बनाया, गॉड गिफ्टेड बनाया, नेचुरल एबिलिटीज आप में है, आपने स्टडी नहीं की तो आप किसी काम के नहीं, ठीक है। आपने स्टडी खूब कर ली, अपनी नेचुरल एबिलिटीज को काम में नहीं लिया तो भी आप किसी काम के नहीं है। क्या कहना चाहता हूं, एकेडमिक नेचर के साथ फिलोसॉफिकल नेचर आना चाहिए। ये जो नेचुरल एबिलिटीज होती है ना, ये फिलोसॉफिकल ट्रेंड की होती हैं आपकी वहां पर, ठीक है। आपके पास 100 में से 100 मार्क्स लाने वाला एक अच्छा टीचर बने जरूरी नहीं है, 100 में से 70 लाने वाला अच्छा टीचर आपका बन जाता है, 100 वाले को मात भी खिला देता आपका, ठीक है। ये पैटर्न वहां, और टीचिंग जो बिरादरी है उसके अंदर तुम देख रहे हो, प्रशासनिक जो आपके IAS IPS वगैरह जा रहे होते हैं उनको देख रहे हो, उनके वहां पर कोई इक्का दुक्का मिलेगा जिसके आपके 95 प्लस स्कोर मिलता है, बाकी सारे 50 से 70 के बीच में मिलते हैं तुम्हें सारे के सारे, ठीक है। और वो टॉप लीड करते हैं आपका, 100 में से 90 बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेजन बच्चे होते हैं, क्योंकि नेचुरल एबिलिटी को किसके साथ जोड़ देते हैं, आपका स्टडी के साथ वहां पर जोड़ देते हैं। बोल के बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा रहेगा, नेचुरल एबिलिटी विदाउट स्टडी। इसका परिणाम क्या निकलेगा, इन्हें कंफ्यूज्ड, नहीं पता मैं करूं क्या क्या नहीं करूं, ठीक है। और प्लस में क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल स्टेट, दिमाग तो है, टैलेंट है, मार्किंग है, डिग्रीज हैं उसके पास, लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं है। अपन कहते हैं ना कई चमगुंगे घुंगरे होते हैं यार, ठीक है। मेरे को गोल्ड मेडल मिला, क्या करूं तो बेच ले, ठीक है, बढ़िया रहे, क्या करूं उस गोल्ड मेडल का, जब तू नेचुरली उसे प्रेजेंट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सर मेरे 98% है, मैंने पूछा तुझसे तेरे कितने परसेंटेज हैं, वेले तेरी शक्ल ही बता रही है, तेरी बोली मुझे बता रही है कि तेरे परसेंटेज मैटर नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए किसी के कागज के टुकड़े से आप उसे डिसाइड कभी कर ही नहीं सकते। बीएड में सब लिए बैठे हो, बीएड में 80% से ऊपर सब लिए बैठे हो, ठीक है। और जब टीचिंग मेथोडोलॉजी में पूछूंगा ना, ठीक है, और अटपटा पूछ लिया मैंने तो तुम वहां पर गलत करके जाओगे, जबकि 80% आने का मतलब तुम्हारे टीचिंग मेथड्स के अंदर और अप्रोचेस के अंदर तो एक भी क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए था, ठीक। अगले पे आओ, फिर नेक्स्ट लो। ये मैंने कहा एज इट इज उठाएगा वहां से, एज इट इज लाइन आपकी, ठीक है। सवाल है, विच टाइप ऑफ बुक्स अकॉर्डिंग टू बेकन शुड बी टेस्टेड, स्वॉलोड एंड च्यूड रेस्पेक्टिवली। ये मैंने क्लास में न जाने कितनी बार ये वर्ड आपको दिया है, बताओ। खाली रेस्पेक्ट का मतलब इज्जत या आदर या सम्मान के लिए, रेस्पेक्टफुली किसके लिए, आदर के लिए आता है, लेकिन रेस्पेक्टिवली किसके लिए आएगा, क्रमशः के लिए आएगा, वन आफ्टर अनदर के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहां पर कौन सा पार्ट होना चाहिए। कुछ पुस्तकों को हम क्या करें बताओ, आपका संक्षिप्त के तौर पर, मतलब जितना चाहिए उतना पढ़ लो, बाकी छोड़ दो। जैसे उस बच्चे ने एग्जांपल दिया था मेरे वाला लेके, रोशन तोलानी, वर्ड टू वर्ड पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है। अब तुम्हें कुछ लोग टीचर समझे से क्या बता देते हैं, वोकैबुलरी सुधारनी है ना तो तुम पढ़ो कौन सा, वर्ड पार मैड इजी। बेटा उसके लिए 4 साल लगते हैं, और कोई बच्चा इतना एक एक डिक्शनरी को पढ़ने के लिए 4 साल लगते हैं तुम्हें। तुम सारे मटेरियल को तैयार करोगे, खुश तो हो लोगे, 5 10 20 पेज पढ़ के, पूरा तुमसे पढ़ा नहीं जाएगा। क्या मतलब है उसको निकालने का। कुछ किताबें होती हैं ब्रीफली पढ़ने के लिए, और कुछ कैसे होती हैं आपका वहां पर कि उसका एक भाग पढ़ो और एक भाग छोड़ो, ठीक है। ब्रीफली का मतलब जगह जगह से चूज करो आपका, ठीक है। और पार्शियली का मतलब ये पूरा पार्ट छोड़ दो, ये पूरा पार्ट उठा लो। और कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें संपूर्ण तरीके से क्या करो, आपका एनालाइज करो। जैसे इस बार मैं तुम्हें कहता हूं कि जो आपका सेकंड पोर्शन लिटरेचर वाला, ठीक है, जिसके अंदर आपके ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड की ग्रामर भी है, लिटरेरी टर्म्स भी है, लिटरेरी मूवमेंट्स भी हैं, पीरियड्स भी हैं, प्रोज है, आपका फिक्शन है, पोइट्री है, ड्रामा है, इनमें से क्वेश्चन भरपूर तुम्हें मिलेंगे एक तरफा। अगर ये केनिका बढ़िया तैयार है ना, तुम्हारा एक तरफा सिलेक्शन तुम्हें वहां पर दे जाएगा। इतने क्वेश्चन यहां से आएंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन है, कम होगा, और वैसे भी आपका जो टीचिंग मेथड्स वाला है वो तो अंडर 20 या 20 के आसपास वहां पर हमेशा रहता ही रहता है। पूरा बोल के बताना क्या बनेगा, सम बुक्स आर टू बी, हाँ इसे पढ़ना। अरे पैसिव कंस्ट्रक्शन है, रीड या रेड, रेड ब्रीफली, सम पार्शियली एंड फ्यू थरली एनालाइज्ड। अगले पे आओ, जहां मैं रुक रहा हूं तुमसे बुलवाने के लिए ना। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखना इसमें, हाउ डज बेकन सजेस्ट स्टडीज आफ्टर कॉन्वर्सेशन। क्या बोलना चाहा, बातचीत कर लेते हो, उसके बाद में तुम्हें वहां पर स्टडीज का जो इफेक्ट दिखता है या दिखाना है, या फिर तुम्हें वहां पर कुछ ऑब्जर्व करना है, वो किसके आधार पर करोगे। आप गौर करो, बातचीत कर रहे हो ना, सामने वाले को ढंग से सुनो, बोलो बाद में, ठीक है। सामने वाले को ढंग से सुन लिया तो तुम्हें पता चल जाएगा मुझे ये तो बोलना ये नहीं बोलना है। कई बार सामने वाला इतनी बेवकूफी कर देता है कि आप अपना ज्ञान उसके सामने झाड़कर कचरे में डाल देते हो, ठीक है। और अगर बेवकूफी अगला कर गया तो तुम्हें पता है कि ये चीज तो मुझे इसके सामने बोलनी है ही नहीं, बोलने दो उसे, चैटर बॉक्स बनने दो आपका, आप मत बोलो। तो एक्चुअल में ऐसी चीजें किसी भी इंसान की मदद करती हैं कि उसे कितना बोलना है, प्रिसीजन, कितनी मात्रा में,
कितने शब्दों में आपका कितना सटीक बोलना है और साथ में कितना स्पष्ट बोलना है, ये जरूरी। कम बोल दो लेकिन अच्छा बोलो, आपका राउंड एंड राउंड एंड राउंड वही बातों पर घूमते मत रहो। ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मुझे बोलना क्या है। और साथ में कैसा पैटर्न आपका वहां पर, इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, आईक्यू दिखाओगे लेकिन पर्सुएसिव होना चाहिए, आपका प्रभाव अगले पर पड़ना चाहिए, अगले को मना सको, अपनी बात से एग्री कर सको। पर्सुएसिव का मतलब फॉलो करवा सको, अगला आपकी बात को वहां पर माने कि जो अगला कह रहा है वो क्या कह रहा है वहां पर सही कह रहा है। ठीक है, बोल के बताओ क्या है। द हेल्प अ मैन टू स्पीक विथ प्रिसीजन, क्लैरिटी एंड पर्सुएसिव इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ। समझ गए? टीचर जो सामने खड़ा है वो बच्चे को अगर इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ तो दे पा रहा है लेकिन पर्सुएसिव नहीं दे पा रहा है, बताने के बाद भी बच्चा उससे एग्री नहीं कर पा रहा है, इट मींस आप सही जगह नहीं हो। ठीक है, अगले पार्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट लो आपका वहां पर सवाल नंबर 6 वाला है, व्हाट डज बेकन से अबाउट द रोल ऑफ स्टडीज इन जजमेंट। निर्णय करते हो, ठीक है, क्या सही क्या गलत, तो भी क्या चाहिए तुम्हें वहां पर, स्टडी चाहिए। निकाल लिएगा तुमने वहां पर आपका, बताओ बोलो। मैंने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, हमारा दिमाग बताओ ओवरलोड रहना चाहिए या फिर आपका वहां पर कम लोडिंग वाले में आना चाहिए, बताओ देखें, कम लोडिंग वाले में। ठीक है, यहां से सिंपली एक जैसा चल रहा है आपका वहां पर। ठीक है, गौर करो वहां पर, यहां इसके अंदर एक ऑप्शन की बजाय मुझे कितने मिल गए बताओ, आपके 2 मिल गए। ठीक है, एक ऑप्शन वहां पर इसके अंदर एज इट इज आ गया। ठीक है, ऐसा आ जाता है तो वहां पर हटा लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इसमें पढ़ना देखें, क्या यहां पर स्टडी है, स्टडी वहां पर जजमेंट है, जजमेंट को क्या कर रही है बताओ देखें, आपका इंप्रूव कर रही है या फिर आपका जो एक्सपीरियंस है उसको रिप्लेस करने का काम वहां पर कर रही है आपका। ठीक है, और या फिर क्या कर रही है, जो आपका जजमेंट है उसे कमजोर बनाने का काम कर रही है। अगर माइंड पे तुम्हारी स्टडी का प्रभाव ज्यादा आ गया ना तो वो तुम्हारी जजमेंट को क्या करेगी, डिस्टोर्ट कर देगी। ठीक है, और तुम लोग क्या करोगे, प्रैक्टिकल नेचर में तो जाते नहीं हो, किस पे जाओगे, थेरेटिकल में, और वहीं बच्चा मरता है। मैंने हमेशा कहा है टाइम टेबल बनाकर पढ़ने वाले, ठीक है, मुझे इस टाइम में इतने चैप्टर तैयार करने, इस दिन ये करना है। ठीक है, मैं हालांकि टोकता नहीं, बच्चों से सुन लेता हूं, बच्चे अपनी राय भी रख देते हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, मैं जीरे नहीं करता हूं, उन्हें उनकी बात काट कर नीचा भी नहीं दिखाता हूं। लेकिन हकीकत ये है, जिस वक्त जिस टॉपिक को, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने का मूड करे तब वो पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि थियरी में ये लिखा हुआ है मुझे ये पढ़ना है, वो तैयार नहीं करोगे, अपने आप को परेशान वहां पर आपका कर दोगे। ठीक है, अब आपको दिमाग में ये लगता है कौन सा वहां वाला पार्ट, ये वाला, आपको दिमाग में ये लगता है ये वाला। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो पहली बात तो बताओ कि जजमेंट को डिस्टोर्ट तो कर देंगे, लेकिन कब करेंगे, जब ओवरलोडिंग होगा। ओवरलोडिंग बेटा जी कब होता है आपका बताओ, जब आप हद से ज्यादा यूज करते हैं। और बेकन तो मना करता है, बेकन कहता है हद से ज्यादा यूज करो ही मत। तो बताओ यहां पर डिस्टोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। क्या करेगा वहां पर, इंप्रूव करेगा। ठीक है, और इंप्रूव कब करेगा, जब आप बैलेंस लेते हो, किसके साथ लेते हो बताओ, आपका एक्सपीरियंस का और एक्यूरेसी का। समझ गए, एक्यूरेसी किस में आ गया, आईक्यू में। एक्सपीरियंस कहां से निकल कर आएगा, ईक्यू से निकल कर आएगा। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर डेनियल गोलमैन वाली परिभाषा कौन सा, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, हमारे में आजकल बच्चे और टीचर्स कैसे हैं, आईक्यू वाले हैं। ठीक है, इनमें क्या नहीं है, ईक्यू नहीं। ईक्यू वाला आईक्यू पे जा सकता है, आईक्यू वाला ईक्यू पे जाए जरूरी नहीं है। ठीक है, यहां पर ये तो हो सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है ना, ये निगेशन की तरफ वहां पर आपका बढ़ जाता है। तो ऐसा कई बार आपका पेस्टिंग में आ जाता है, तो इसे आप हटा दोगे। बताओ ये कितनों का करेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। तुम भी थोड़ा सा बेकन से सीखना कि पढ़ा कैसे जाता है। पढ़ने का मतलब बहुत ज्यादा किताबों का रट्टा मारना जरूरी है ही नहीं। नंबर 7, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्रेसेस बेकन्स व्यू ऑन स्टडी एंड नेचुरल विट। फिर से वही आ गया, देखो खाली स्टडी नहीं है, खाली स्टडी के बजाय क्या चाहिए तुम्हें, उसके साथ साथ नेचुरल स्टैंडर्ड भी चाहिए। ठीक है, प्राकृतिक तौर पर तुम उसे काम में ले पाते हो या नहीं, उसे इंप्लीमेंट कर पाते हो या फिर नहीं कर पाते। तो बताओ खाली नेचुरल विट सफिशिएंट है या खाली स्टडी सफिशिएंट है या दोनों का पार्ट सफिशिएंट है, दोनों का ब्लेंड होना चाहिए आपका। आंसर बताओ कौन सा लूं, क्या विदाउट वाला होगा, क्या नहीं होगा, क्या स्टडी अलोन होगा, क्या नहीं होगा। अब 2 बचे आपका वहां पर, कंबाइंड फॉर इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और एक बचा नेचुरल विट अलोन। अलोन होगा क्या, नहीं होगा। तो पूरा आंसर बोल दो क्या बना, स्टडी एंड नेचुरल विट मस्ट बी कंबाइंड फॉर इफेक्टिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रोसेस। जो हरफनमौला टाइप के इंसान होते हैं ना आपका, ठीक है, पढ़ते पढ़ते पता नहीं किन किन ख्यालों में खो जाते हैं आपका, या पढ़ाते पढ़ाते कौन से एग्जांपल्स पर आपके उतर आते हैं, वो वहां पर नेचुरल विट के साथ क्या ले रहे हैं, आपका स्टडी। उन्हें वो सारा आ रहा है जो वहां पर आपका नॉर्मल स्टडी करने वाले पर्सन को आता है। ठीक है, लेकिन उनसे ज्यादा आएगा क्योंकि वो नेचुरली उसको क्या करते हैं, आपका डील करते हैं। अगले पार्ट पे लो, आगे वही चीज देखो, एक्सेसिव वाला। बहुत बार होता है ना, बच्चा हद से ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है। व्हाट डज बेकन इंप्लाई अबाउट एक्सेसिव क्यूरियोसिटी इन स्टडी। बहुत बार नहीं होता, जो पढ़ना वो तो पढ़ते नहीं है, उसके अलावा वो पढ़ रहे हैं जिसका एग्जाम से कोई लेना देना है ही नहीं।
ठीक है, उसके बारे में सोचने लग जाते हैं। वो जो पार्ट मेरे पास आएगा, बताओ उस पार्ट को मैं क्यूरियसिटी बोलूंगा या एक्सेसिव क्यूरियसिटी? एक्सेसिव क्यूरियसिटी। हाँ, जिज्ञासुता अच्छी है, उत्सुकता अच्छी है, हद से ज्यादा वहां पर अच्छी नहीं है। बताओ किसका काम कर देगी आपका? बोलो किसका काम करेगा? ज्यादा क्यूरियसिटी आपके दिमाग को अट्रैक्ट करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, साथ में आपका प्रैक्टिकल जो नेचर है उसका इफेक्टिवनेस उसे भी क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। रियल सिचुएशन तुम कवर नहीं कर पाओगे। बहुत बार ऐसा होता है जिन बच्चों का नहीं सोचते हो ना सिलेक्शन नहीं होगा, उन्हीं का हो जाता है। रीजन, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सेसिव स्टडी नहीं की है। ठीक है, हर कहीं से कुछ भी नहीं। मैंने अभी आपको बताया, आपको थोड़ा बुरा भी लग सकता है, जैसे आप कई बार क्या करते हो, कंटिन्यूअसली दिन में 2 टेस्ट, ठीक है, सप्ताह में 15 टेस्ट, सप्ताह में 60 टेस्ट। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है आपका? एक्सेसिव है। और ये एक्सेसिव तुम्हें ऊपर लेकर नहीं जाता है, कहां ले आता है? नीचे ले आता है। ठीक है, हमारा जो आपका फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है ना, यूं ही लोगों ने बनाया नहीं था। एक लिमिट होती है। ठीक है, आप बहुत कमजोर हैं, सप्ताह में 2 ले लें, यहां तक ठीक है। अगर इससे ज्यादा आप उसमें चले गए ना, तो आप आ रहे हो वहां से भी क्या हो जाओगे? डिग्रेड हो जाओगे। हर पेपर सेटर अपने पेपर में 10 या 15 सवाल ऐसे जरूर डालता है जो उसने या तो पढ़ाए नहीं है, ठीक है, या बच्चों को उलझाना चाहता है। ठीक है, और बच्चे जो 135 140 जो पढ़े हुए उन पे ध्यान नहीं लगाएंगे, जो 10-15 नहीं आ रहे हैं ना, उनकी खोज में निकलेंगे और उनकी खोज में निकल के अपना इतना टाइम बर्बाद कर देंगे कि पूछो मत, जबकि उन्हें उसकी आवश्यकता थी ही नहीं। ठीक है, इसके लिए सारे पीवाईक्यूज तुम्हारे पास होने चाहिए पिछले 10-12 सालों के, और देख लो कि ये क्वेश्चन उनसे कुछ जुड़ रहा है क्या, तो ठीक है, नहीं जुड़ रहा है तो नहीं। जैसे अपन कहते हैं ना बार बार, मुझे नहीं आ रहा तो किसी को भी नहीं आ रहा। इतना कॉन्फिडेंस तो रखो, आपका 150 अपने को चाहिए नहीं होते हैं आपका, और 130 में का मतलब 20 तो अपन छोड़ ही सकते हैं, और 20 छोड़ रहे हैं तो बहुत कुछ छोड़ रहे हैं आपका। इतना तो पेपर में मसाला था ही नहीं आपका अलग से, जहां पर अगला छांट देगी 70-80 सवाल ऐसे आगे जिनको आपने कभी देखा ही नहीं हो। लेकिन हमारा ध्यान वहां जाता है उन 20 के ऊपर या 10 के ऊपर या 15 के ऊपर या 5 के ऊपर, उन पे कभी भी नहीं जाता। पूरा बोल के बताना क्या है? इट कैन डिस्ट्रैक्ट द माइंड एंड रिड्यूस प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस इन रियल सिचुएशंस। एक चीज और सुनना, अगर मान लीजिए कि एक दिन में मैं तुम्हारे 3 टेस्ट लेता हूं, एक दिन में मैं तुम्हारे 3 टेस्ट लेता हूं, ठीक है, और तुम ये मान के चलो उन 3 टेस्ट का मतलब मेरे पास मुझे कितने क्वेश्चन देने पड़ेंगे आपको? 450, या तो मुझे 3 आदमी हायर करने पड़ेंगे, 3 बनाओ पेपर। ठीक है, और अगर मैं अकेला पेपर बना रहा हूं ना, तो भाई साहब जो घास काटूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए मैं हमेशा कहा करता हूं कितने मिनट चाहिए अच्छे पेपर सेटर को? 5 मिनट। वो भी ऐसा थोड़ी लगातार बैठा रहेगा। ठीक है, आप ये बताओ यहां पर अगर इस तरीके से लेते हो, आप इसी को ले लो, ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे। बताओ कितना हो जाता है आपका ये वाला पार्ट? ठीक है, इसको डिवाइड कर दो आपका, बताओ लगभग आपके पास में कितना चला जाएगा? बोलो आपका करीब करीब मेरे पास में मतलब 13 घंटे। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, जैसे अपन लोग है कि सर हमें पता होता है, हम रात दिन इन चीजों में लगे रहते हैं, तो हम इसका क्या करेंगे? और भी कम करेंगे। मैं लाख कोशिश कर लूं, मैं खुद भी खड़ा होके, ठीक है, एक अच्छा पेपर बनाने के लिए मुझे 8 घंटे देने। अब 8 घंटे अगर मैंने पेपर बनाने में दे दिए, तो उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो कब? अपना काम करूंगा कब? बाकी जो रूटीनल वर्क्स हैं वो होंगे कब? ठीक है, और क्या 24 घंटे पूरा लगा रहेगा? और अगर आपने 1 घंटे में पेपर अवेलेबल करवा दिया, मतलब पेपर है ही नहीं, कट कॉपी पेस्ट है। ठीक है, इधर से उठाया इधर से चिपकाया, बात खत्म। ठीक है, कोई लेना देना उसका नहीं है। तो गुणात्मक, ठीक है, और आपका मात्रात्मक, इसमें रात दिन का क्या होता है? डिफरेंस होता है। ठीक है, कभी आपने गौर किया हो जो एनुअल चला, सेमेस्टर चला, ठीक है, टर्मिनल चला, हाफ ईयरली चला, एनुअल के लिए चला, ईयरली जो अपन बोलते हैं, वो सारे के सारे इसी बेस पे चले। आए दिन नहीं होता है आपका। ठीक है, आए दिन होने का मतलब वो तुम्हारे लिए पॉजिटिविटी लेकर नहीं आता। बहुत लोगों को ये चीजें मेरी बुरी लगती हैं, लगे मेरी बला से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कड़वा सच, बिटर ट्रूथ आपका यही होता है आपका। ठीक है, हद से ज्यादा उस फेर में रह जाते हो ना, तो आप परेशान हो जाते हो। ठीक है, आप ढंग से किसी चीज को मैनेज कर ही नहीं पाते हो आपका। ठीक है, एक तरीका, एक गैप मिलना चाहिए, माइंड को वापस वो गेनिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, हाँ, जो दे रहे हो अच्छा दे दो, ठीक है, चाहे एक बार में दे दो। और आज आने वाले टाइम में तो मैं बता रहा हूं, 1 साल, विद इन ए ईयर, 1 साल के अंदर अंदर इंस्टीट्यूट्स में लड़ाई होने वाली किस बात की? सबसे ज्यादा टेस्ट किसने ली। आज बच्चा टेस्ट की क्वालिटी नहीं देखता है, टेस्ट की क्या देख रहा है? संख्या देख रहा है। ठीक है, आपने गौर किया हो ना, आपका 50-50 टेस्ट चल रहे हैं, आने वाले टाइम में ये 100 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे? 200 हो जाएंगे। तो तुम सोचो, पूरे दिन तुम टेस्ट ही तो दे रहे हो तुम्हारा, और कर क्या रहे हो? ठीक है, उनसे आउटपुट निकाल के ला रहे हो क्या? एक की बात नहीं है, सब जगह फैल गया है डर रहा। ठीक है, हर कहीं ये चीज फैली हुई है, और इतना बर्डन होता है। जैसे सपोज करो, एक खुला आदमी फ्रैंक बोलने वाला नए के बराबर होता है। भाई मेरा मूड फ्रेश था,
मैंने इतने सवाल बनाए, बना दिए। अभी तुम्हारा एक पेपर लगेगा, तुम देख लेना, वहां पर आराम से देखते पता चल जाएगा कि तुम्हारे इस भाई का बनाया हुआ कि नहीं बनाया हुआ। उसको 3 टुकड़ों में बनाया, ठीक है। वहां पहले पार्ट में पहले दिन, ठीक, मैंने उन्हें परसों 50 क्वेश्चन दिए, ठीक है। कल मैंने उन्हें वहां पर 91 क्वेश्चन दिए। तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया तो आ गया, फिर आपका 9 छूट गया तो छूट गया, ऐसा नहीं कि अब इसमें थोड़ा सा काट पीट के दे दूं ना, ठीक है। और आज मैंने उन्हें कितने क्वेश्चन दिए? आपके 9 क्वेश्चन दिए, ठीक है। तब जाके वो पेपर ऐसा होता है कि पेपर दिखने लायक होता है, ऐसा लगता है कि इसके अंदर कुछ मसाला है, ठीक है। अब सुबह भी मैंने दे दिया, शाम को भी मैंने दे दिया, ठीक है। तो मैंने दिया कुछ नहीं, चंद्रू बनाया, और कुछ काम वहां पर नहीं किया, क्योंकि टाइम तो लेगा साहब, ठीक है। आपकी नौकरी ऐसे नहीं है आप 10 दिन पढ़ के लग गए, आपने टाइम दिया है, भले यहां पर 6-8 महीने दिए हैं, ठीक है। बाहर आपने पहले की स्टडी कर रखी है 2-3 साल। कल ही उस बच्चे से सुना, ठीक है, कौन सी वैकेंसी में लग रहा है? 2026 में ज्वाइनिंग ले रहा है, ठीक है। जुड़ा कब से? 2023 से। अगर पूरा निचोड़ निकालो ना तो उस बच्चे ने कितने साल दे दिए? 3 साल। अगर थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करो तो भी कम से कम कितने दिए? 2 साल। उसका सिलेक्शन सबको दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे का टाइम किसी को नहीं दिख रहा है। अब वो चीज 2 महीने में नहीं हो सकती है, वो चीज 3 महीने में नहीं हो सकती है। तभी मैं तुम्हें कह रहा हूं इफेक्टिवनेस के लिए तुम्हें क्या चाहिए? हर हाल में एक्सेसिव क्यूरियोसिटी से बाहर आना चाहिए। इस टाइम कोई तुमने 2-3 सवाल पूछे, उन्होंने पूछा लिटरेरी पीरियड्स और मोमेंट का, एक बच्चे ने पूछा किसका? आपका वहां पर वोकेबलरी का। एट प्रेजेंट यहां सीधा सा पार्ट है कि इन दोनों के लिए अगर तुम जाओ तो एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज पे चले जाओ, बाकी डिटेल्ड स्टडी का टाइम अब तुम्हारे पास इस पे नहीं बचा। इसके जितने पीवाईक्यूज एमसीक्यूज मिल जाएं निकाल लो, ठीक है। एट प्रेजेंट अगर 6 महीने पहले तुम मुझसे पूछते, मैं तुम्हें बुक भी रिकमेंड करता, थियरी भी रिकमेंड करता, लेकिन अब वो टाइम नहीं है। स्ट्रेटेजी उसके अनुसार बदली जानी चाहिए आपका वहां। और दोनों ही अब भी कह रहा हूं, ग्रेड 1 में वोकेबलरी कम पूछी जाती है, ग्रेड 1 में वोकेबलरी ठीक ठाक। कम से कम 5 सवाल तुम्हारे किस पर आएंगे? वोकेबलरी पे आएंगे। अगला 10 तक भी नहीं खींचकर लेकर जा सकता है। पूरा बोल के बताना बेटा जी क्या बना? It can restrict the mind and reduce practical effectiveness in real situations। अगले पे आओ। ये साइड की मैं जानबूझकर बोल रहा हूं बातें आपका, ताकि तुम थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज फील करो। नहीं बहुत बार क्या होता, आंसर तो आ गया लेकिन फिर भी हम डिमोरलाइज होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। According to Bacon, what is the correct relationship among reading, writing and conference? ठीक है, अपन पढ़ते हैं ना कि एक एग्जैक्ट बना रहा है, एक परफेक्ट या कंप्लीट बना रहा है, ऐसे कुछ वर्ड पढ़ते हैं अपन आपके वहां पर। बताओ देखें, अगर आपको कहीं पर भी टेंशन हो रही है, कुछ पढ़ना चालू करो और वो हटकर होना चाहिए, ठीक है, टॉपिक से हटकर। वो चीज तुम्हारे माइंड को क्या करेगी? एनरिच। न्यूज़पेपर ले लिया, कोई नॉवल ले लिया, कोई ड्रामा ले लिया आपका, ठीक है। अगर आप लिख रहे हैं ना कहीं पर, तो आपकी अभिव्यक्ति है उसको 4 चांद लगाएंगे, आप उसे परिष्कृत करेंगे आपका, ठीक है। प्लस में अगर आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मैं कहता हूं ना अकेला कभी मत बैठा करो, किसी ना किसी के साथ रहा करो, ठीक है। और उनसे साथ रहने का मतलब लेवल भी ठीक ठाक होना चाहिए, और वहां पर उनका जो आपसी डिस्कशन है ना, वो तुम्हें क्या करेगा? तुम्हारी समझ को शार्पन करेगा। एक चीज तुम्हें अच्छी आती है, दूसरे को अच्छा सिखाओगे, दूसरे को अच्छी आती है, वो तुम्हें अच्छा वहां पर सिखाएगा। आजकल हम कौन सी लाइफ जीते हैं? सॉलिटरी वाली। हम सीखते ही नहीं है, किसी को बताना नहीं चाहते और किसी से कुछ पूछना नहीं चाहते। डिस्कशन नील बटा सन्नाटा होता है। पूरा बोल के बताओ क्या आएगा? Reading enriches mind, writing refines expression, conference sharpens understanding। बेकन के वर्ड्स को लिया मैंने, ठीक है, 1 2 3, और आगे अपनी लैंग्वेज को क्या कर दिया अपन ने? मॉड्यूल कर दिया। मैंने क्या कहा था? टेक्सचुअल चीजें हर हाल में इसमें आएंगी। नेक्स्ट पे आ जाओ, नंबर 10। व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम ऑफ स्टडीज अकॉर्डिंग टू बेकन? पढ़ने का नतीजा क्या है? अंततोगत्वा, पूर्णतया पढ़ने के अंदर सबसे बढ़िया चीज निकलती क्या है आपकी? ठीक है, वो चीज बताओ, कौन सी चीज आती है? बताओ, पढ़ने से क्या वहां पर आपके अंदर प्राइड आता है? जे तो नीचो है हो चले ते तो ऊंचो हो ही वाला पार्ट, ठीक है। आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हो ना, ठीक है, वैसे वैसे आप अपने आप को डाउन टू अर्थ कहना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। और अभी आप में कुलाचे मार रहे हो ना, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं किसी को कुछ समझता नहीं, सामने वाले को ये नहीं आता है, टीचर में ये कमी, साथ वाले बच्चे में ये कमी, उसमें ये कमी, ठीक है। इट मीन्स अभी आपने सीखना चालू किया नहीं, ठीक है। दूसरी बात एक और लेना इसमें, बताओ सुपीरियरिटी सब जगह से ऊपर दिखाएगा क्या? घमंड नहीं आएगा। फिर अगली बात यहां पर बताओ, क्या इसमें मॉरल इंडिफरेंस, नैतिक तौर पर उदासीनता आएगी या फिर नैतिक तौर पर सक्रियता बढ़ेगी? सक्रियता बढ़ेगी इसके अंदर, ठीक है। आदमी अपनी जिम्मेदारियां ज्यादा अच्छे तरीके से निभाएगा, ठीक है। वो समझेगा कि इन लोगों को मेरी जरूरत है और उसी के अनुसार से वो काम करना स्टार्ट करेगा। फिर बताओ यहां पर क्या केवल मेमोरी बेस्ड, याद कितना है ये मैटर नहीं करता। हमें कई बार कई लोग इस चीज को जोड़ लेते हैं, किसी भी इंसान से मत जोड़ो, आपका सच्चाई जरूर है। लोग बताते हैं ना आपका, हाँ जी ठीक है, खोलो रेनन मार्टिन, ठीक,
बुक नंबर 2, पेज नंबर 128, पैरा नंबर 3, ठीक है, लाइन नंबर 2, वर्ड नंबर 4। अरे यार गुरुजी का तो का ही है, क्या जरूरत थी इस चीज की? ये कौन सा पैटर्न है? मेमोरी बेस्ट। रट्टा मारा आपने, इस पेज पर ये वर्ड लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट कहां है इसके अंदर? कौन सी कॉन्सेप्ट टाइप? ठीक है, आज तक ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया कौन सी रेफरेंस बुक में, कौन से पेज पे, कौन से पैरा में, कौन सी लाइन पे, कौन से वर्ड पे ये आया हुआ है? आज तक एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आया कहीं पर आपका, ठीक है। व्हाई आर यू शोइंग सच काइंड ऑफ प्राइड देयर? ठीक है, इसलिए कि मैं रट्टा मार पा रहा हूं और तुम रट्टा नहीं पा रहे हो, ठीक है। सीधी सी बात है, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, कॉन्सेप्ट समझ लो, ऑप्शन से निकाल लो, बात खत्म। अब इनको रट के थोड़ी जाओगे, कॉन्सेप्ट से निकालोगे आपका वहां पर, तो बाकी चीजें रट्टा मारने वाली होनी नहीं चाहिए, ठीक है। कोई एल्गोरिथम थोड़ी आपका रट्टा मारने के लिए। तो बताओ इस वाले पार्ट में मेमोरी, मेमोराइजेशन का, रॉट लर्निंग का, क्रैमिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। कौन से पार्ट में आना चाहिए? जहां पर तुम्हारी देखो इंटेलेक्चुअल से बड़ा पार्ट क्या है? विट और विजडम का, और वो तुम्हारे जजमेंट को सुधारे, तुम्हारे व्यवहार को सुधारे, और तुम्हारी इफेक्टिवनेस भी बेटा जी कैसी हो? प्रैक्टिकल नेचर की, उसके साथ वो वहां पर जुड़ना चाहिए। पूरा बोल दीजिएगा बच्चा, क्या है? डेवलपमेंट ऑफ विजडम दैट इंप्रूव जजमेंट, बिहेवियर एंड प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस, ठीक है। अगले पे आओ फिर, ये वो आ गया। कौन सा चैप्टर का नाम बताओ, पूरा बोलो। मेडिटेशंस, वेस्टमिंस्टर, ठीक है ना। किसका लिखा हुआ है? एडिसन, ठीक है। बताओ साहब। हाँ वो भाई तुम बोल गए तो मैंने बोला नहीं, इन भी तो नहीं बोला था मैंने आपका। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स द सेंट्रल फिलोसॉफिकल कंसर्न इन ऑफ एडिसन्स मेडिटेशंस इन वेस्टमिंस्टर एबे? किसकी बात करता बताओ एक्चुअल में? वो ये क्या कहता है? जिंदगी आराम से जियो, सच्चे आदर्शों पे जियो, एक ना एक दिन तुम्हारी कब्र यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। बड़े बड़े लोग दफन हैं, पोइट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं आपके वहां पर, ठीक है। कमजोर लोग भी यहां पर हैं, किसी को ये यार्ड नहीं मिलता तो दूसरा यार्ड वहां पर देखने को मिल जाएगा। किस पर जीने के लिए बात बताता है? दो फैक्टर हैं उसके वहां पर, बताओ। पहला कौन सा आपका? मॉरलिटी, और जिंदगी 4 दिन की है, क्षण भंगुर है, अस्थायी है, कम वक्त की है आपका, कब हमारा सांस साथ छोड़ दे हमें पता नहीं है। तो मरने से पहले किसी का दिल मत दुखाओ, घमंड मत करो, ठीक है। हाँ, इसके मायने ये नहीं है जो गलत करे उसे टोको मत, वो नहीं है, वो तो है, लेकिन बेवजह कहते हैं ना, किसी भी आप कमजोर इंसान को सताते हो, टॉर्चर करते हो, वो होना नहीं चाहिए आपका। और यहां गौर करना, इसके पीछे बिल्कुल मत जाओ, प्रसिद्धि के पीछे बिल्कुल मत जाओ, ठीक है। नॉर्मली मैंने एक एग्जांपल अभी दिया, जैसे एक बच्चा तुम्हारे पास में है 38 वाला, एक बच्चा मेरे पास में है 105 वाला, ठीक है। ये बाकायदा इस चीज से छिपा रहा है कि मैं सर के पास नहीं गया, और इसको मैंने बोला ही नहीं, ये चलाकर मेरे पास आ गया, ठीक है। आपको फर्क नहीं पड़ता है कौन मना कर रहा है कौन हाँ कर रहा है, ठीक है। दिल सबका जानता है, जमीर सबका वहां पर जानता है कि कौन सही कौन गलत है, अंतरात्मा सबकी गवाही वहां पर दे देती है। तो आप इस झूठी फेम के पीछे मत जाओ। कई बार नहीं होता, किसी का सिलेक्शन हो गया, आप उसे दे दो लाख 1.5 लाख, ठीक है भाई, तेरी फोटो लगवा रहे हैं आपका, वो बच्चा खुश है, यार मेरे कोचिंग में खर्चा हुआ, ये तो निकल ही रहा है, अगला क्या कर रहा है, फोटो ही तो लगा रहा है, लगाने दे, ठीक है। वो पैसे के चक्कर में तुम्हें फोटो तो दे देगा, लेकिन रियल के अंदर तुम वहां कहां जा रहे हो? वर्ल्डली फेम पे, जो लंबे टाइम तक टिकती नहीं है। आजकल तुम देखते नहीं हो, एक ही जगह 1 to 10 सारा आ जाता है, और एक सब्जेक्ट में नहीं आता है, सब सब्जेक्ट में आ जाता है। ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ठीक है। आपने कभी उनकी शक्लें देखी नहीं होती हैं, ठीक है। इक्का दुक्का तो हो सकता है, ठीक है, उसके बावजूद भी वो वहां लग रहे हैं ना, इट मींस ये केवल किसकी तरफ जा रहे हो आप? वर्ल्डली फेम की तरफ, ठीक है। हालांकि उससे पैसा जुटा सकते हो, ठीक है, कुछ समय के लिए ऊपर की तरफ आ सकते हो, लेकिन हमेशा वहां पर बरकरार नहीं रह सकते। और गौर एक और करना, कौन सा? अर्थली अचीवमेंट्स, ये प्लॉट तेरा, ये विला मेरी, ये गाड़ी तेरी, ठीक है, ये जेवरात मेरे, ये यहीं रह जाएंगे, साथ कुछ लेकर अपन जा ही नहीं सकते आपका, ठीक है। तो प्रॉपर वे में बोल के बताना। ये चल रहा है बेटा आजकल, हद से ज्यादा चल रहा है। बताओ यहां पर ये जो पार्ट है, ये अगला हमें देता कि नहीं देता है? ये चाहता है कि इस पर हम क्या करें? चिंतन मनन करें। रिफ्लेक्ट का मतलब चिंतन, पॉन्डर करना, कंटेम्पलेट करना वहां पर आपका। बाकी चीजों को काट के बताओ। बताओ इसमें पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल ऐसी कुछ बातें हैं क्या? थोड़ी बहुत हैं, नए के बराबर ज्यादा नहीं है, ठीक है। क्या साइंटिफिक प्रोग्रेस की बिल्कुल बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। क्या इसमें रोमांटिक इमेजिनेशन है क्या? नहीं है साहब। प्रैक्टिकलिटी की बात वहां पर करना चाहेगा तो पूरा आंसर बोल दीजिएगा बच्चा, क्या बनेगा आपका? रिफ्लेक्शन ऑन ह्यूमन मॉरलिटी एंड पेंशियंस, बोलो, अ वर्ल्डली फेम एंड अर्थली अचीवमेंट्स। अगले पे आओ। ये तुम्हारी लाइफ के साथ भी जोड़कर बोल रहा हूं मैं आपका, तुम भी ऐसी गलतियां वहां पर करते हो। नंबर 12 पे, व्हाट सिंबॉलिक रोल डज वेस्टमिंस्टर एबे प्राइमरीली सर्व इन एडिसन्स मेडिटेशन? बताओ कौन सा प्रतीकात्मक अवस्था पे बताना आपको, ABCD में बताओ। क्या ये कमर्शियल बताएगा? नहीं।
ठीक है। क्या मेनली पॉलिटिकल बताएगा? नहीं। अब दो बचे मेरे पास में आपका वहां पर, ठीक है। एक है इट रिप्रेजेंट्स ए सॉलम स्पेस रिमाइंडिंग ह्यूमंस ऑफ डेथ एंड इक्वालिटी बियॉन्ड वर्ल्डली स्टेटस। मरने के बाद हम सब बराबर रहेंगे, कोई अमीर गरीब नहीं होता है, कोई नौकरी बेरोजगार वाला नहीं होता है। और यहां पर इट रिप्रेजेंट्स आर्टिस्टिक इमेजिनेशन रोमांटिक, तो रोमांटिक तो इसमें नहीं आएगा आपका, ठीक है। आंसर बोलो पूरा क्या बना आपका? इट रिप्रेजेंट्स ए सॉलम स्पेस रिमाइंडिंग ह्यूमंस ऑफ डेथ एंड इक्वालिटी बियॉन्ड वर्ल्डली स्टेटस। हां, अब जो तुम पढ़ रहे हो, अब कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर ये सफिशिएंट है क्या? नहीं, इसलिए नहीं बोलूंगा कि एज इट इज तो क्वेश्चन नहीं आएगा आपका। अब इनके अंदर से कीवर्ड्स तुम्हें मिल जाएंगे। तो जैसे मान लो यहां कीवर्ड मिल रहा है, एक मिल गया, फिर यहां पर ये दूसरा मिल गया, फिर यहां पर ये आपका तीसरा मिल गया, तो ऑप्शन में यहां से इर्द गिर्द तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि भाई इसके अंदर से क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ या फिर नहीं हुआ है। अगले पे आओ। लो सी वही आ गया, रिफ्लेक्टिव अप्रोच आ गई। पहले ऑप्शन में दिया, अब किस में दे दिया इसे? आपका क्वेश्चन में दे दिया। विच टोन बेस्ट डिस्क्राइब्स एडिसन्स रिफ्लेक्टिव अप्रोच इन द ऐसे? बताओ क्या कहता है? उछल कूद मत करो, ठीक है। शांति से जिंदगी जी लो, ठीक है। जितना जी लोगे उतना मिल जाएगा, और उछलते रहोगे भागते रहोगे उतना खो दोगे अपने आप को, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट रहेगा इसमें आपका? काम, मेडिटेटिव। देख लो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी? फिलोसॉफिकल, ठीक है। और क्या चाहिए? मॉरल रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या गलती कर रहा मत देखो, तुम क्या गलती कर रहे हो उसे देखो। खुद का नैतिक चिंतन आना चाहिए। किसके ऊपर? वहां पर ह्यूमन लाइफ की टेंशंस के ऊपर आपका, ठीक है। सारे जितने थॉट है उनको एक जगह समराइज करने का काम कर दिया। अगले पे आ जाओ फिर आपका, नेक्स्ट लो। टाइम थोड़ा बहुत लगेगा बेटा, इसमें अपनी मजबूरी है। विच आइडिया डज एडिसन मोस्ट स्ट्रांगली एम्फेसाइज रिगार्डिंग डेथ? मतलब आइडियाज तो बहुत सारे हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर किस चीज पे वहां पर डालेगा? हम अलग रहते हैं ना, ऊपर नीचे कम ज्यादा, अमीर गरीब, काले गोरे, लंबे ओछे, मोटे पतले, ठीक है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ठीक है। इंप्लॉयड अनएम्प्लॉयड, बिजनेसमैन है, पॉवर्टी वाले हैं, ठीक है। उन सब को इक्वल कौन करेगी बताओ? आपका डेथ कर देती है, ठीक है। अब ये जो डेथ है, डेथ किस रूप में उन्हें वहां पर बराबर लेकर आएगी? उसके लिए आंसर बताओ आपका। बताओ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। 1 2 3 4 बोलो। 2 वाला कैसे होगा? जो हमारी सामाजिक पदानुक्रम की स्थिति बनी हुई है ना, उसकी स्टेटस वहां पर ज्यादा है, ठीक है। यहां पर एक चीज सुनना, इस चीज को मैं एक एक पढ़ूंगा ना, फिर यहां पर बताओ रिवार्डिंग इंटेलेक्चुअल। क्या खाली इस चीज को लेकर आए? नहीं लेकर आएंगे, ठीक है। सिर्फ इंटेलेक्चुअल का डेथ कभी सहयोग नहीं करती है, ये दोनों यहां से जाएंगे। फिर ये वाला पार्ट है, क्या गरीब को प्रभावित करती है और एलिट को प्रभावित नहीं करती है? ऐसा नहीं होता है, बराबर मृत्यु सबके लिए लेकर आती है। फिर बताओ यहां पर कौन सा? ये क्या मॉरल फिलॉसफी उसके लिए इररेलेवेंट है या रेलेवेंट है? रेलेवेंट की मौत किसी की सगी नहीं है आपका, ठीक है। तो आप मुझे बताओ यहां वाले पार्ट में आंसरेबल सिचुएशन कौन सी आ जाएगी आपकी? बी वाली। पूरा बोल के बताना क्या रहेगा? डेथ एलिमिनेट्स ऑल सोशल डिस्टिंक्शंस मेकिंग किंग्स एंड कॉमनर्स इक्वल इन मॉरलिटी। चाहे राजा हो या रंग, ठीक है, शमशान में दोनों क्या हैं? बराबर वहां पर रहेंगे। अब आप ऐसी चीजें कई बार, जैसे अभी आप गौर करो, अब इस चीज के ऊपर सर 2 ध्यान नहीं देना, आगे हटाओ, ठीक है। उस वक्त अपनी चर्चा लेके उसको माइंड को खराब करने की आवश्यकता है ही नहीं। टारगेटेड अप्रोच पे अपन चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप ईमानदारी से अपने आप को झांक कर देखो, ज्यादा ध्यान कहां जाएगा? इन बाकी पे नहीं जाएगा, ज्यादा ध्यान यहां आएगा कि ये 2 रिपीट कैसे हो रहे हैं, ठीक है। अगले पे आ जाओ, नेक्स्ट लो आपका। कहीं हो जाए तो वैसे ये तो लिखा पढ़ा ही है ना। बताओ विच स्टाइलिस्टिक फीचर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडिसन्स प्राउज इन दिस ऐसे? सबसे शानदार विशेषता बताओ। 1 2 3 4। आदमी जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए। जिंदगी बिल्कुल संतुलित, ना तो नाली में पड़ी हुई ना आसमान में उड़ने वाली, ठीक है। प्लस में कैसा? वहां पर एक वर्ड दिया था मैंने, ऑगस्ट। ऑगस्ट का मीनिंग क्या होता है? अरे सिनोनिम एंटोनिम करवा रहा हूं ना, मजेस्टिक, ठीक है। तुम शानदार, जो तुम्हारी वोकेबलरी काम में ले रहे हो ना वो तो कॉमन है, लेकिन उसका जो इंटरप्रिटेशन है ना वो बहुत अच्छा आएगा। और साथ में क्या मिलेगी? नैतिकता का भाव, मतलब संपत्ति की तरफ नहीं जुड़ोगे। और तुम्हारा रिफ्लेक्शन, चिंतन मनन भी कैसा होना चाहिए? ढांचेगत होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफ किसी का तुम पक्ष ले लो, ऐसा पार्ट वहां पर आना नहीं चाहिए, ठीक है। इंपार्शियल नेचर में तुम वहां पर आगे बढ़ोगे। पूरा बोल के बताओ क्या आएगा? क्लियर, बैलेंस्ड एंड एलिगेंट ऑगस्टन प्राउज विद मॉरल क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला क्यों कटेगा बताओ? इसकी वजह से सजावटी चीजें पसंद नहीं होती हैं। ये क्यों कटेगा? फ्रेगमेंटेशन नहीं आना चाहिए जो मॉडर्न वाला है, ठीक है। ये क्यों कटेगा बताओ? रोमांटिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। रोमांटिक आदमी अच्छा होता है या बुरा? 2 दिल लागू ही नहीं हुए,
ठीक है, हकीकत में खुद की कब्र खुदेगी और दूसरे की भी साथ में खोदेगा। ठीक है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ ले डूबेंगे। ठीक है, मजाक नहीं कर रहा हूं इस चीज को, वैसे सीरियसिटी पे मत ले जाना। टाइम आते आते रोमांटिक नेचर को कंट्रोल करना, ठीक है, ताकि तुम लाइफ को लीड अच्छे तरीके से कर पाओ। अच्छा, अगले पे नेक्स्ट वाला 16 का, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन इन एडिशंस मेडिटेशन। बताओ क्या करना चाहता है इस वाले पार्ट में? क्या साइंटिफिक बनाना चाहता है? नहीं, ठीक है, काटते चलोगे आराम से। हिस्टोरिकल बनाएगा या पॉलिटिकल बनाएगा या फिर आपका मोरल बनाएगा? मोरल। बताओ क्या आएगा पूरा? टू प्रोवोक मोरल अवेयरनेस अबाउट वैनिटी। ये ध्यान दो भाई, मैंने ये कपड़े पहन रखे, मेरे पास ये ज़वारात है, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये घर है, मेरे पास ये बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये नौकरी है, इनकी तरफ जाना नहीं है। ये क्या होता है? व्यर्थ की दंभिता होती है। ठीक है, समझ गए आपका? अरे वैनिटी वैन चलाते हैं ना लोग, रखते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड वाले। ठीक है, अरे यार वो सिंपल से कमरे में भी तो आपका मेकअप करवा सकते हैं, वहां तो भी ड्रेस चेंज हो सकती है ना उनकी। ठीक है, वहां साथ में क्यों करना आपका? वहां मतलब मेरे पास ये है 5 करोड़ की, 7 करोड़ की, ये दिखाना। ठीक है, यही तो चीजें क्या आती हैं वैनिटी में। व्यर्थ का जो दंभ होता है उसे वैनिटी कहा जाता है। तुम बच्चों में है ये वैनिटी। ठीक है, एक नया कपड़ा लेके आ जाओ और गौर करना, तुम्हारे पास अगर 7 प्रकार की पोशाकें हैं ना, तो तुम हर दिन बदल बदल के पहनोगे। ठीक है, मौका मिला 7 से ज्यादा होगे तो दिन में भी 2 बार बदल के पहनोगे। किसके लक्षण हैं? वैनिटी के लक्षण है बेटा। ठीक है, ये अभी तुम इमेच्योर हो, अभी तुम छोटे हो, तुम्हारे लिए सारी गलतियां माफ है। आज के 5, 7, 10 साल बाद तुम्हें इन चीजों को फॉलो नहीं करना है। सोसाइटी में हमारी कोई इज्जत नहीं होगी, स्पेशली जो इंटेलेक्चुअल स्टटा है उसके बीच में। ठीक है, जो चमगंगू लोग फिरते रहते हैं वो तुम्हें तारीफों के पुल वहां पर बांधते रहेंगे। ठीक है, वो झूठे ही बोलते रहेंगे। हकीकत में जो समझदार है वो कोई कमेंट नहीं करेगा, तुमसे अपने आप को क्या कर लेगा? अलग कर लेगा, किनारा कर लेगा। इन चीजों से कभी कोई किसी के साथ जुड़ता नहीं है, अगर वो नॉलेजेबल है। ठीक है, और जुड़ गया तो वो पर्सन नॉलेजेबल है ही नहीं आपका। ठीक है, बताओ पूरा बोलना एक बार फिर से। टू प्रोवोक मॉरल अवेयरनेस अबाउट वैनिटी एंड द टेम्पररी नेचर। ये सारी चीजें कैसी हैं? अस्थायी। ठीक है, और किसमें? सांसारिक जीवन में। ठीक है, इन चीजों पे कभी कोई आदमी घमंड नहीं कर सकता। अगला पार्ट आओ, देख लो। फिलोसॉफिकल आ गया, मॉरल है तो फिलोसॉफिकल बनेगा पक्का। हाँ, एक चीज ये ध्यान रखना, फिलोसॉफिकल है वो मॉरल की तरफ बढ़ेगा और मॉरल है वो फिलोसॉफिकल की तरफ बढ़ेगा। तो कोई फिलोसॉफिकल इंसान मिले तो उसमें मॉरलिटी तुम्हारे लिए ज्यादा नजर आएगी। विच फिलोसॉफिकल आइडिया इज मोस्ट अलाइंड विद एडिसन्स पर्सपेक्टिव इन द ऐसे? बताओ, बार बार बोला मैंने, अब तो टाइम नहीं लेंगे। बताओ किसकी बात है? ह्यूमन लाइफ कैसी आपकी? ट्रांजिएंट है, और संसार में मिलने वाली जो सफलता है वो कैसी? आपका बिना किसी महत्व की है, और मरने के ठीक पहले हमें कोई अलौकिक शक्ति इस बात का अंदाजा करवा देती है कि मैंने जिंदगी व्यर्थ में बहा दी। ठीक है, आपने कभी गौर किया हो? सिकंदर के मरने से पहले के स्टेटमेंट को सुन लो। ठीक है, तुम्हें आराम से समझ में आ जाएगा कि मैं पूरी दुनिया जीतने निकला था, और हकीकत में मुझे आज समझ में आया कि मैं अपने आप को भी जीत नहीं पाया। ठीक है, हाँ, जरूरतें हैं वो पूरी कर लो तुम। ठीक है, तुम्हें 50,000 का खर्चा लगता है महीने का, 1 लाख कमा लो। ठीक है, लेकिन अब तुम 1 करोड़ कमा रहे हो ना, और तुम्हारी जरूरतें 50,000 की हैं, तो वो चीज सही नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिन्हें जीवन में जगह नहीं दी जानी चाहिए। पूरा बोलना बेटा जी क्या है? Human life is transient and worldly success is ultimately insignificant before death reality। ठीक है, अगले पार्ट पे आओ। बताओ बेटा जी, what is the most significant literary legacy of Edition's meditations in Westminster Abbey? बताओ किसके लिए? खुद सोचो, विचार करो, उसी के लिए ना। बताओ है कैसा? मॉरल है, कैसा है? रिफ्लेक्टिव है, और बताओ यहां पर और चीज नहीं मिलेगी आपकी। ठीक है, और कॉमन वोकैबुलरी है। काटेंगे कैसे? किस वजह से कटेगा बताओ? गॉथिक से कटेगा, किससे कटेगा? साइंटिफिक से, किससे? रोमांटिक। तुमने गौर किया हो, अगर यहां से क्वेश्चन बनता है तो ये जो बार बार चीजें मैं दे रहा हूं ना, ठीक है, रिफ्लेक्टिव हुआ या फिर आपका मॉरल हुआ या फिलोसॉफिकल हुआ, क्लियर हुआ, बैलेंस्ड हुआ, ऐसे वर्ड पक्के मिल जाएंगे ऑप्शन के अंदर तुम्हें ढूंढने के लिए। तो एज इट इज वर्ड मुझे वहां चाहिए नहीं, बीच में कीवर्ड मिलेगा, आराम से निकाल लूंगा। अगले पार्ट पे आओ जी। चार्ल्स लैम, देख लो, ये था ना बंदा अच्छा, इसे पैसा वैसा कमाना होता कमा लेता, अपने परिवार के लिए सब कुछ इसने छोड़ दिया, त्याग दिया, एक बाबू की नौकरी कर ली इसने वहां पर। ठीक है, और अपनी पागल बहन को भी समझदार बना के छोड़ा इसने। ऐसे लोग होते हैं जो रियल में फिलोसॉफिकल और मॉरल नेचर के होते हैं। पढ़ना जरा। विच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर्स चार्ल्स लैम्स नैरेटिव स्टांस इन माई रिलेशंस? बताओ, इसके परिवार के जो सदस्य हैं वो कैसे हैं, जिनको कैरेक्टर में पढ़ते हमें क्या है?
हंसी आए, ह्यूमर है इसके अंदर, ठीक है। दूसरी बात बताओ, यहां पर ह्यूमर ढूंढो किस में मिलेगा आपका, वहां पर ये रहा। ह्यूमर के बाद में बताओ किसकी बात कर रहा है, दूसरों की या फिर अपने परिवार की, तो कैसा हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। और उनको नाम किसका देता है, रिलेटिव का, है तो सगे वाले लेकिन सगे वाले बताता नहीं है, इनडायरेक्टली बताता है, ठीक है। और साथ में इसमें व्यंग्योक्ति भी आती है आपकी कि पर्सनल लाइफ में कितनी पीड़ाएं आती हैं, झेलनी पड़ती हैं, लेकिन उन कष्टों में भी इसे क्या आ रहा है, आपका आनंद आ रहा होता है, ठीक है। फिर बताओ यहां पर ये किसकी बात कर रहा है, देखो मेमोरी, कौन सी, पर्सनल लाइफ की, ठीक है। सारी चीजें आ गई, पूरा बोलना बेटा जी क्या है, ह्यूमरस एंड सब्जेक्टिव रिकलेक्शन। रिकलेक्शन बोले तो दोबारा याद करना, ठीक है, किसको, ऑफ रिलेटिव्स विद अफेक्शनेट आईनी एंड पर्सनल मेमोरी टोन। इसमें दोनों प्रकार के रिलेटिव आ गए, जो बुरे हैं वो भी आ गए, अच्छे हैं वो भी आ गए। अगले पार्ट पे आओ फिर। अब ये जो पहले वाला क्वेश्चन तैयार है, बाकी सारे अपने आप आ जाएंगे, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द घूमना सारा का सारा चैप्टर आपका। 20वां, व्हाट टाइप ऑफ ह्यूमर इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैम्स पोर्ट्रेयल ऑफ हिज रिलेशंस। बताओ वो एग्रेशन में आता है क्या, नहीं आता, बड़े प्यार से कि मेरे घर में कोई विकलांग है, पागल है, कैसा भी है आपका, ठीक है, मैं उसे झेलूंगा, ठीक है, मैं उसे वहां बुरा नहीं बताऊंगा। तो बताओ क्या सटायर करता है क्या, नहीं। गोथिक लाता है क्या, नहीं। कॉमेडी करता है क्या, ह्यूमर तो है लेकिन प्योर ह्यूमर है, कॉमेडी नहीं करता आपका। बताओ कैसा रहेगा, जेंटल आयरनी, किसके साथ में, अफेक्शन, ठीक है। लव से बेटर क्या होता है, अफेक्शन, ठीक है। और यहां पर है कैसा, नॉस्टैल्जिक, मेरे परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है आपका। और यहां पर्सनल मेमोरीज है ना, उसमें इसकी कमी भी देखने को मिलती है, ठीक है। इसका परिवार उतना अच्छा भी नहीं जितना ये बताता है, ठीक है, लेकिन दूसरों के सामने सच्चाई लाने नहीं देता है आपका, ठीक है। ये कहता है मेरे से बड़ी अच्छा परिवार किसी का है ही नहीं, ठीक है। ये वो क्या कर जाता है, हाइपरबोली या फिर एक्सेजरेशन कर जाता है। अगले पार्ट पे आ जाओ, देख लो। मेंबर्स की बात चलेगी रिलेटिव्स में सारी की सारी। हाउ डज लैम टिपिकली रिप्रेजेंट हिज फैमिली मेंबर्स इन द ऐसे। बताओ कैसे, बताओ, अभी भी बोला मैंने, वही क्वालिटीज हैं सारी की सारी, ठीक है। बताओ कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, बताओ देखें। क्या पॉलिटिकल है, क्या नहीं है, ठीक है। क्या इसमें डॉक्यूमेंट्री आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, देखो काटना भी सीख लो ना। क्या मिथोलॉजिकल आ रहा है, क्या, अब आंसर तो मिल गया, बताओ कैसे आया, एग्जिजरेशन है उसमें, ठीक है। कॉमिक कौन सा, प्योर ह्यूमर है, रियल कॉमिक वैसे नहीं है, प्योर ह्यूमर है। साथ में ब्लेंड कर दिया किसके साथ, बताओ, अफेक्शन, मेमोरी और सब्जेक्टिव परसेप्शन की लेस के साथ। अगर तुम यहां उलझते भी हो ना, तो भी देखो बाकी चीजें इसके सपोर्ट में तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती हैं। अगले पे आओ फिर। अब तुम खुद देखो क्वेश्चन का आंसर निकालते कैसे हैं, ठीक है, बस उतना पता होना चाहिए। टाइम बहुत कम लगता है फिर आपका। हमेशा की तरह तुम्हारे सामने 10 से 15 सेकंड देता हूं क्वेश्चन यहां से पढ़ते हुए। बताओ, विच स्टाइलिस्टिक फीचर बेस्ट डिफाइंस लैम्स प्राउज इन माई रिलेशंस। बताओ कैसी है, इम्पर्सनल है या पर्सनल, ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है। एफोरिस्टिक है या एक्सपेंडेड है, एक्सपेंडेड होने का मतलब एग्जेजरेटेड नेचर है, उसके साथ में वहां पर आपका बोल दिया जाएगा, उसके साथ में चीजें वहां पर जुड़ जाएंगी, ठीक है। सारा फ्रैक्शन इसके साथ में देखने को तुम्हें मिल जाएगा। एक बार देखना है, अर्जेंट कॉल मुझे लेना पड़ेगा ना। हाँ सर, राम राम साहब। नहीं तो वो तो है ना, रामलाल जी बढ़िया सर है ना। हाँ उनके पास आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, उनका सहयोग करो जितना कर सकते, कमजोर समुदाय का सहयोग कर दो जितना कर सकते। राम राम सर। अरे बेटा किसी जीएफ का नहीं था, है ना, समझ गए, एक सबॉर्डिनेट का था। और बात भी तुम्हें बता दूं वहां पर कि ये जो आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी होती है वो किसी ना किसी आपके अधिकारी के अंडर में होती है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वहां से अब ये कोई शादी वाला कोई सिस्टम होता है तो विवाह स्थल पे खर्चा क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है। जगह नहीं होती तो उसके लिए वो परमिशन की बात आती है, ठीक है। तो वहां पर ऐसे काम में अगर तुम भी कभी अधिकारी बनो ना, उन्हें इतना ही बोल देना, ठीक है, कि भाई तुम्हें कभी किसी बिल्डिंग की आवश्यकता हो और मेरे अंडर में हो, आराम से काम में लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब वो खाली है, ठीक है, जब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, जाते वक्त बढ़िया क्या कर देना, इसकी सफाई कर देना, ठीक है। और अगर तुम्हें कॉलेज या स्कूल के बच्चों के विकास के लिए कुछ देना तो तुम्हारी मर्जी है, अदरवाइज उनसे मांगना मत, ठीक है। ये चीज तुम्हारे लिए अच्छा एक पैटर्न लेकर आएगी। अभी वही बात कर रहे थे अपन किस वाले पार्ट में, पहले वाले में, मेडिटेशंस वाले में। साथ में कुछ नहीं जाएगा, ठीक है, वो तुम्हारा भी नहीं है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक की ही है, लेकिन फिर भी लोग उसे यूज करने नहीं देते, सड़ जाती है, बर्बाद हो जाती है, ठीक है। ताले लगा के रखते हैं कि हम यहां पर ये काम करने नहीं देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए आपका। बताओ अपनी बात पे आ जाए अपन। बोलो कौन कौन सा पढ़ रहे थे, यहां से हट गया ना अपना आइडिया।
बताओ क्या था? विच स्टाइलिस्टिक फीचर बेस्ट डिफाइंस लैम्स प्राउजी इन माई रिलेशंस? बताओ क्या ऑर्नेट सजावटी है क्या? देख लो, सारे राइटर्स कहेंगे सजावट के खिलाफ हैं। क्या इसमें चीजें वहां पर फ्रेगमेंटेड है क्या? नहीं है। क्या गोथिक है क्या? आराम से निकालोगे। देखो बार बार वही चीजें आ रही हैं। एक तो क्या है, कॉन्वर्सेशनल, बातचीत करके रास्ता निकालो। साथ में क्या है आपका, निबंध का रूप भी होना चाहिए उसके अंदर, जो निबंध का रूप बताता है। और ये बायोग्राफिकल है या ऑटोबायोग्राफिकल? ऑटोबायोग्राफिकल है, ठीक है। प्लस में कैसा है, रिफ्लेक्टिव, पर्सनल और नैरेटिव फ्लो। पढ़ते जाओगे ना तो आनंद आएगा। लास्ट में कैरेक्टर को छोड़ भी देता है कि जब वक्त मिलेगा, ठीक है, तो इस कैरेक्टर के बारे में मैं आपको और भी लिखकर बताऊंगा। तो पूरा बोलना एक बार फिर से बेटा जी। कन्वर्सेशनल, एसेस्टिक एंड ऑटोबायोग्राफिकल टोन विथ रिफ्लेक्टिव, पर्सनल, नैरेटिव फ्लो। अगले पे आ जाओ। अगर ऑटोबायोग्राफिकल है तो इमोशन बढ़ेगा इसके अंदर, पर्सनल में इमोशन वहां पर आएगा ही आएगा। नंबर 23, विच इमोशनल क्वालिटी डोमिनेट्स लैम्स डिपिक्शन ऑफ हिज रिलेशंस? बताओ कैसी टोन है, बता दो इसमें। क्या वो वहां अलग थलग है क्या? क्या वहां पर वो लगभग न्यूट्रल, आपका तटस्थ या फिर आपका उदासीन रहता है क्या? नहीं। फिर यहां पर बताओ, क्या वो दुश्मनी रखता है क्या? नहीं। क्या वो वहां पर रोमांटिक नेचर रखता है क्या? नहीं। तो कैसा नेचर रखता बताओ? अफेक्शनेट। आगे पढ़ लो, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताओ कौन सा? अफेक्शनेट, नॉस्टैल्जिया मिक्स विद माइल्ड आयनी एंड पर्सनल इमोशनल वार्मथ एक्सप्रेशन सिस्टम, ठीक है। यहां से माई रिलेशन को पढ़ते हो ना, तो मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हें मेरे कहने से एक मूवी या तो देखी हुई या नहीं देखी हुई तो देख लेना बेटा आपका, ठीक है। तुम्हें सारा समझ में आ जाएगा। अपने तो अपने होते हैं, ठीक है। उसके अंदर चाहे लाख बाप है, ठीक है, उसका सपना पूरा नहीं कर पाया सनी देओल, ठीक है, लास्ट तक छोड़ता नहीं है। और जब वो अपनी रेसलिंग छोड़ चुका होता है और उसके बावजूद छोटा भाई है, अपने बाप को सपना पूरा करने के लिए वहां पर उतरता है और बहुत ज्यादा चोटिल हो जाता है, बाप की इज्जत फिर से खतरे में आती है, तो वो अपनी पीड़ा, अपनी बीमारी को छिपाते हुए, बुढ़ापे को छुपाते हुए, ठीक है, फिर से वहां रिंग में उतरता है। ये जो स्टोरी है ना, ये माई रिलेशंस के फैमिली मेंबर, कैसे अटपटे फैमिली मेंबर सबके होते हैं। अब आप फैमिली मेंबर से दूर भाग जाओ और एक उनको क्या करो, साथ लेकर चलो, ठीक है। वो तरीका बनता है आपका। ये आपको बता देगा कि रियल में चार्ल्स लेम कहना क्या चाहता। घर का बुरे से बुरा सदस्य, ठीक है, ये सोच के चलो भगवान ने अच्छा तुम्हें इसलिए बनाया है कि तुम उसे संभाल सको। अगर तुम्हें वो बुरा बना देता तो तुम कैसे अच्छे वहां पर कंट्रोल कर पाते? क्या तुम्हारा कोई अच्छा वहां पर बनता? क्या शायद नहीं बनता। लेकिन अपन नहीं मानते भाई, ठीक है। हम में से एक प्रोग्रेस कर गया ना, आजकल तो यहां तक भी सुना है ना, पति ने पत्नी को तैयारी करवा दी या पत्नी ने पति को तैयारी करवा दी और नौकरी लगने के बाद तू है कौन हम जानते ही नहीं, ठीक है। पति पत्नी भी साथ रहने में दिक्कत में आ रहे हैं आपका, ठीक है। और एक्चुअलिटी के अंदर उल्टा होता है कि परिवार के सदस्य को भी छोड़ा नहीं जाता है। सवाल नंबर 24 बोलना, विच क्लासिफिकेशन मोस्ट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स माई रिलेशंस? बताओ कैसा है, बताओ। पहला क्यों नहीं है? देख लो, ये बार बार दे रहा हूं तुम्हें, पॉलिटिकल, साइंटिफिक, गॉथिक, ठीक है। अब बताओ ये क्यों? ये भी बार बार आएगा। पर्सनल है, फैमिलियर है, ऑटोबायोग्राफिकल है, साथ में मेमोरी वाला है, रिफ्लेक्टिव है और ह्यूमरस। जो 10-12 क्वालिटीज हैं, इन्हें 2 से 3 बार आप बोल चुके हो अभी तक। अगले पार्ट पे आओ, देखें, उसी का ही है। 7-8 सवाल बनते हैं इसके वहां पर। विच टेक्निक इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन लैम्स कैरेक्टराइजेशन ऑफ रिलेटिव्स? बताओ कैसे हैं, बोलो। अब इसमें काटो, क्या ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं। क्या मिथोलॉजिकल है क्या? नहीं। क्या साइंटिफिक है क्या? नहीं। बताओ कैसे रहेंगे? सब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें इमेजिनेटिव अप्रोच, वो रोमांटिक वाली नहीं आ रही है प्रॉपर वे में, लेकिन कहीं ना कहीं है। और साथ में चीजें कैसी हैं आपकी? अफेक्शन है, ठीक है। और गौर करना, इसकी मेमोरी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत क्या करता, डिस्टोर्शन करता, मतलब कुछ बातें जानबूझ के अपनी मेमोरी में रखना नहीं चाहता है। अच्छी बातें याद रखेगा और बुरी बातें अपनी मेमोरी से हटा देगा। ये फिर बोल रहा हूं, अच्छी बातें पर्सनल याद रखनी चाहिए और बुरी बातें मेमोरी से हटा देनी चाहिए। और हम करते क्या है, अच्छी बातें याद नहीं रखते हैं। हमारे जीवन में जो बुरा घटित होता है उसको हम बार बार रिपीट करते रहते हैं। अगले पार्ट पे आओ, बोलो। वही इमोशंस वाला ही है सारा का सारा। सवाल है, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माय रिलेशन टू ऐसे ट्रेडिशन? बताओ कौन सा पार्ट है आपका? इम्पर्सनल ऐसे या पर्सनल है? पर्सनल वाला है, ठीक है। क्या इसमें ऑब्जेक्टिव, देखो वहीं घूम फिर के आएगा, नहीं है ना। दूसरी बात बताओ, यहां पर पॉलिटिकल वाला नहीं है, खाली लैंग्वेज चेंज कर करके बता दी आपको और बाकी कुछ भी नहीं। पूरा बोल दो बेटा जी, क्या बनेगा आपका? एडवांसमेंट ऑफ पर्सनल ऐसे ट्रेडिशन विद ह्यूमर, इंटीमेसी एंड सब्जेक्टिव नैरेटिव। अब आप कहेंगे सर ये चीजें पहले आ रही तो इसमें नया कुछ मिलेगा। देखो एक वर्ड मिल रहा है तुम्हारा, कौन सा? इंटीमेसी। किससे जुड़ रहा? माई रिलेशन से, ठीक है। जो मेरा परिवार है वो मेरा ही है, ठीक है, कि फैमिली फर्स्ट बहुत बार बोलते हैं ना लोग, ठीक है। और ये तेरा लगता कौन है? ही इज माई फैमिली, शी इज माई फैमिली। ऐसा बोलने का मतलब क्या है? तुम्हारे अंदर इंटीमेसी आ गया, ठीक है। ये ध्यान ये रखना मत कभी, शी इज माई लव,
He is my love, she is my beloved, he is my lover, he is my सोना बाबू, he is my husband, she is my परी, ठीक है, ये नहीं है आपका, ठीक है। जब तुम्हें कोई प्रॉपर वे में चाहे, ठीक है, तो ये बोलेगा he is my family और शी इज माई फैमिली, ठीक है। फैमिली का मतलब सब कुछ है, ठीक है, अब इसके सिवाय कुछ भी नहीं। ये जिस दिन वर्ड निकल गया, ठीक है, उस दिन, और ये जो है ना आपका, ये वही आप समझ रहे हो, मुझे कोई क्रिया करने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है, वो खाली बाहर का ऑर्नेट है, अंदर से कुछ भी नहीं है आपका। अगले पार्ट पे आ जाओ। इसमें किसी बच्चे ने मुझसे पूछा भी था आपका वहां पर कि सर इसमें प्रॉब्लम है फ्रीडम वाले में। अब देख लो बेटा, ध्यान से नहीं रहेगी आपकी, कि व्हाट विच स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स शोज अंडरलाइंग स्टांस ऑन द कांसेप्ट ऑफ फ्रीडम इन द ऐसे। बताओ, फ्रीडम का मतलब हर कहीं चले जाना है, हर कुछ करना है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। पहला क्यों नहीं होगा बताओ आपका वहां पर? क्या इंडिविजुअल पूर्णतया फ्री है? क्या नहीं है, ठीक है। बताओ ये तीसरा क्यों नहीं, बताओ आपका, क्या पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की बात आ रही है? नहीं, ठीक है। क्या वहां पर ये कोई इमेजिनेशन की बात आ रही है? क्या नहीं। बात किसकी आ रही है? आप सामाजिक शर्तों के आधार पर संतुलित जिंदगी जी रहे हैं और पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और तर्क वितर्क के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं जब तुम्हारे सामने आडंबर का विरोध करता हूं, ठीक है, मेरे घर में भी ऐसे कुछ सदस्य होंगे जो आडंबर करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी ट्यूनिंग रह रही है। इट मींस आप रैशनली हो कि तू करे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो मेरे पर प्रेशर नहीं डालेंगे फास्ट या व्रत करने का, और मैं उन पर प्रेशर नहीं डालूंगा किस बात का, कि तुम्हें व्रत करना नहीं चाहिए, ठीक है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है रैशनैलिटी के साथ में, ठीक है। आदमी की आस्था उसे करने दो, लेकिन प्रेशर के साथ में उसे क्या मत करो, बाउंड मत करो, ठीक है। ये चीज हमें कौन सिखाता है? फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि हर कुछ ही कर लें, वो फ्रीडम में काउंट नहीं होगा, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाओ, 28 वाला। तर्क वितर्क से जोड़ लो इसको, आराम से आंसर निकाल लोगे आपका बेटा। तर्क वितर्क वाला, विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स द सेंट्रल थीमेटिक कंसर्न ऑफ द लास्ट। अरे मैं आगे पढ़ गया क्या इसमें? क्वेश्चन नंबर बोलो। हाँ, तभी कह रहा हूं कि अलग ही चलेंगे ना अपन, इसमें ये रह जाते हैं। विच इंटेलेक्चुअल अप्रोच बेस्ट कैरेक्टराइजेज शोज ट्रीटमेंट ऑफ फ्रीडम। बताओ कौन सा है? क्या देखो, अब ये बता रहा है ना, अच्छा इंसान यहां नहीं मिलेगा, अच्छा इंसान यहां नहीं मिलेगा, अच्छा इंसान यहां नहीं मिलेगा। अच्छा इंसान बताओ कहां मिलेगा? रैशनल, ठीक है, और एंटी सोशल भी नहीं होगा, जितना सोशल होना चाहिए उतना मिलेगा। और सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इज्जत भी करेगा, लेकिन तय सीमा तक करेगा। और वो जो आपके पूर्ण आजादी और स्वतंत्रता के लिए फैलाए हुए जो भ्रम है ना, उनको क्या करेगा? वो एक्सपोज करेगा, ठीक है। जैसे सपोज करो कि बच्चियां पढ़ लिख कर करेंगी क्या, ठीक है, उस वक्त उसका भाई बराबर में खड़ा हो जाए, ठीक है, कि आपके पास पैसा नहीं तो मेरी पढ़ाई छुड़वा दो, मेरी बहन को पढ़ाओ, ठीक है। ये पार्ट कौन सा है? एक्सपोजिंग इल्यूजन ऑफ एब्सोल्यूट लिबर्टी, ठीक है। उसमें उस बहन ने कुछ गलत तो नहीं किया ना आपका, ठीक है, तो सही बात को सही कहलवा लो। इतना पार्ट आपका पूरा एक बार फिर आपसे बुलवा लूं, याद हो जाए। बताओ क्या है? रेशनल सोशलिस्ट क्रिटिक एनालाइजिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्सपोजिंग इल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट लिबर्टी। इसका उच्चारण बार बार बोल रहा हूं, एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। अगले पे आ जाओ, वही चीज सेम की सेम आएगी बेटा, सेम पीछे वाला। वॉडी शोज इंप्लाइड व्यू ऑन सोशल कंट्रोल इन रिलेशन टू फ्रीडम, ठीक है। बताओ इंसान बिल्कुल आपका आजाद होना चाहिए या कुछ नियंत्रण रहना चाहिए? मेरी क्लासेस में बार बार बोला मैंने, तुम्हारे घर में एक कड़क आदमी का होना जरूरी है, चाहे माँ हो, चाहे पापा हो, चाहे भैया हो, चाहे दीदी हो, चाहे दादा हो, चाहे दादी हो, ठीक है। जो बात बात में नुक्ताचीनी करे, बात बात में कहां गए, क्या किया, किससे मिले, ये कौन, वहां क्यों रुके, ये क्यों नहीं खाया, ये क्यों पहना, ऐसे कहने वाला एक भी इंसान तुम्हारे घर में है ना, ठीक है, तो यकीन मानो तुम दुनिया की सबसे बेस्ट फैमिलीज में से एक फैमिली में निवास कर रहे हो, ठीक है। और अगर तुम्हें कोई कुछ कहता ही नहीं है, कहीं घूमो, कुछ भी करो, ठीक है, दुनिया की सबसे वर्स्ट फैमिलीज में से हो, सबसे बुरे परिवारों में से एक परिवार में हो, ठीक है। क्योंकि टोटल फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि अपन गलत रास्ते पे चले जाएं। वो क्यों टोक रहे हैं? हमारी अच्छाई के लिए। स्कूल्स में भी तुम्हारे सामने आए होंगे, स्कूल में एक ना एक टीचर ऐसा होता था हर बात पे, ठीक है, शर्ट अंदर नहीं है, बेल्ट नहीं लगाया, टाई नहीं लगाई, बाल नहीं बनाए, नहा के नहीं आया, नाखून चेक करवा, होमवर्क टाइम पे नहीं किया, ठीक है, तू वहां पर यूं क्यों कर रहा है, प्रार्थना में ढंग से नहीं बैठा है। ये तरीके से टॉर्चर मानते हैं अपन लोग, जबकि वो टॉर्चर नहीं है, वो हमारे ऊपर क्या है? कंट्रोल है। उस टीचर को भी उतनी सैलरी मिल रही है जितनी बाकी को मिल रही है, वो हमारा भला चाहता है एक्स्ट्रा एफर्ट करके, और बाकी लोग एफर्ट नहीं कर रहे होते हैं, और बाकी में अच्छे लगते हैं जो एफर्ट नहीं करते आपका, और जो एफर्ट कर रहा होता है वो हमेशा हमें बुरा लगता है आपका। बताओ कौन सा पार्ट आना चाहिए आपका? क्या सोशल कंट्रोल अननेसेसरी या नेसेसरी? अगर सोसाइटी नहीं होगी ना,
ठीक है, हम भी नहीं रहेंगे आपका वहां पर। दूसरी बात, क्या इसे एलिमिनेट कर दें? क्या नहीं होना चाहिए। क्या वहां पर ये सिर्फ ऑथोरिटेरियन रेजाइम्स में होता है या हर जगह होना चाहिए? हर जगह होना चाहिए आपका। ठीक है, पूरा आंसर बोल के बताओ बेटा जी, क्या रहेगा आपका? सोशल कंट्रोल इज एसेंशियल टू प्रिवेंट केओस, उथल पुथल नहीं मचेगी। ठीक है, और प्लस में बताओ क्या है, हम ह्यूमन को सामूहिक तौर पर क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें तुम दो चीजें पढ़ सकते हो, साम्यवाद है और समाजवाद है। ठीक है, वो इसके पक्ष में आते हैं, सबका साथ सबका विकास। अब भारतीय सरकारें नारे तो देती हैं, ठीक है, लेकिन वहां पर इसको अपनाती नहीं है। हर वक्त क्या करती हैं, एक बड़े तबके को नीचे दबाती हैं और एक छोटे से तबके को ऊपर लेकर चलती हैं। जबकि साम्यवाद और समाजवाद हैं, इनकी नीतियां यही थी कि कोई पिछड़ जाए उसे कहां ले आओ, बराबर ले आओ। पहले आपने गौर किया हो, आज भी कह रहा हूं, ठीक है, आज से 50 साल पहले लोगों की हालत क्या थी? किसी के पास में थोड़ा पैसा होता था, ज्यादा हो जाता था ना, अपने बराबर वाला भाई जिसके पास मकान नहीं होते उसको कहते भाई दोनों एक जैसे मकान बनाएंगे। वो कहेगा पैसा मेरे पास है ही नहीं भाई, तो पैसा मांगा किससे? तो हाँ भर, मेरे जैसे मकान में रह लेगा क्या? ठीक है, और दोबारा ये जुबान पर लाना भी मत। कोई उधार नहीं चलता था, चुकाने वाला नहीं चलता था। आज तो यहां मां बेटे का हिसाब होता है, मम्मी तन कल 500 रुपया दिया, उठा दे। ठीक है, तो हम लोग किस दिशा में जा रहे हैं ये नहीं पता। मॉम से ही तुमने लिए थे पॉकेट मनी और मॉम के काम आने पर मॉम को वापस दे दिए और फिर तुम ठरके से मांग और रहे हो आपका। ठीक है, इतना बुरा वहां पर मटीरियलिज्म आपका आ चुका है। बच्चों को नहीं देखते आपका वहां पर, ठीक है, क्या करते रहते हैं आपका? जब रूम में रहेंगे तो यहां राकेश, यहां सुरेश, ठीक है, 50 की चीनी लाया, ठीक है, 66 का दूध लाया। ठीक है, आप गौर करो यार, जिस दिन सक्सेसफुल हो जाओगे ना तुम, ठीक है, तो ये 54-58 काउंट नहीं होंगी। ठीक है, एक एक बंदा अगर कोई सपोज करो उनमें से ऐसा बढ़िया बुद्धि का ज्यादा भी है, जोड़ भी रहा है ना, भाई मेरे कितने हुए? 1966, ये 2000 पकड़, बात खत्म। ठीक है, ये अरे ये 34 बच गए, ठीक है, अगले हिसाब में जोड़ लेना, बात खत्म। ठीक है, धीरे धीरे तुम उसे चेंज कर दोगे यार। ठीक है, यहां तक कि लोग लड्डू घर से लेकर आते हैं बर्नी के अंदर, ठीक है, खाने से ज्यादा तो रोज गिनते हैं कि सगड़ो काट खायो कौन खायो। ये तो वो कहा, फिर कहते बाया तन देशी घी का लड्डू गालिया, तेरा गुणकियां को नहीं आया, गुणकियां वो मावड़ी। ठीक है, मतलब सुबह शाम इमी लाग रही हो को खाया कौन खाया? बापड़ो 5 रुपए की पास खाया हो। ठीक है, समझ में आई? और उसे लग रहा है कि मेरे वाला लड्डू खा गया होगा। ठीक है, और फिर वो भाग के जाता है, उसको देखता। आपने गौर किया होगा रूममेट क्या करते हैं? लड्डुओं के ताला लगाते हैं। ठीक है, ये विजिटिंग पे हमें देखने को मिल चुका है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। खाने की चीजों पे लॉक लगाने का मतलब तुम समझ लो कि हमारा विश्वास इंसान से उड़ चुका है। और पहले सब जगह घरों में ताला लग जाए, किचन पे कभी ताला नहीं होता था। और पहले के आम आदमी तो क्या नहीं करते थे, मेन गेट पे भी ताला लगाते नहीं थे। और आजकल सारी जगह आप जाते हो, हर जगह क्या लगती है? कुंडी लगती है। ठीक है, कुंडी लगने का मतलब समझ गए तुम। ठीक है, बचा कुछ भी नहीं है। अगले पे आ जाओ, है ना। अब देख लो, ये फिलोसॉफी है बेटा, है ना। कौन सिखा रहा है? शो सिखा रहा है, और शो तो हमारा फेवरेट रहेगा ही रहेगा। बताओ 30 वाला, विच स्टेटमेंट बेस्ट रिप्रेजेंट शोज बैलेंस बिटवीन फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बड़ी बात, कितने भी आजाद हो जाओ, कितने भी बड़े बन जाओ, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत फेरो। तभी मैं कहता हूं किसी को भूल जाना, वाइफ को भूलना पड़े, हस्बैंड को, बच्चों को भूलना पड़े, माँ बाप को मत भूलना, वो हमारी जिम्मेदारी है आपका। ठीक है, बताओ यहां वाले पार्ट में कौन सा पार्ट रहेगा? बताओ, क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरराइड करेगा? बताओ देखें। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को ओवरराइड करने का मतलब क्या हुआ, समझे? आपका जिम्मेदारी मानेंगे नहीं, अपन कुचल देंगे। माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? माननी चाहिए। फिर अगला, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आपका इररेलेवेंट है या रेलेवेंट है? रेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फ्रीडम के साथ आती है, वो मुझे सोशल डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है और साथ में इंटेलेक्चुअल मॉरल कंफ्यूजन पे लेके जाती है। होता है क्या ऐसा? फिर अगला, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मेरे पास में? रोमांटिक इल्यूजन है। लगता है चारों ऑप्शन गलत जैसे। अब एक एक सटीकता से काटो, चारों गलत नहीं है, एक करेक्ट मिलेगा आपका। ठीक है, स्लाइड करेक्ट के अंदर आएगा। पहला सवाल यही तो कहा ना कि शो का बैलेंस बताना है, तो बैलेंस में ओवरराइड करेगा या इक्वल चलेगा? इक्वल। पूरा काट दोगे। नीचे की तरफ आना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रोमांटिक इल्यूजन है क्या? नहीं है। अब दो बचे। रिस्पॉन्सिबिलिटी असंगत हो जाती है। कब हो जाती है? जब व्यक्तिगत आजादी उसे वहां मिलती है और वो व्यक्तिगत अपने खुद के विकल्प के ऊपर क्या करता है? इस सिस्टम पर फोकस करना चालू कर देता, खाली पर्सनल सोचता है, इम्पर्सनल नहीं सोचता है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में ये कथन सत्य है या नहीं? सत्य है। अब इस चीज को देखना, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्या है? विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कहां ले जाती है? सोशल डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है और इंटेलेक्चुअल मॉरल कंफ्यूजन की तरफ। तो बताओ मेरे पास में 1 से
ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें भी प्रीफरेंस ढूंढ के बताओ, वहां पर बैलेंस बताना है। बैलेंस किस में बताऊं, सी में या फिर बी में? भाई बैलेंस बताने का मतलब उसमें संगतता ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो बताओ यहां पर ये विद वाला पार्ट आता, ठीक है, तब वहां पर ये चीज इसके बैलेंसिंग की सिचुएशन में निकालता, एक को माइनस एक को प्लस करने वाली बात आती है। यहां तो दोनों को इक्वलिटी में बताने की बात आ रही है, और इक्वलिटी में बताने के लिए मेरे पास में पॉजिटिव फैक्टर दिया हुआ, नेगेटिव फैक्टर वहां पर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आंसरेबल सिचुएशन ये है, अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो मैं इसकी तरफ वहां पर जाऊंगा, लेकिन वो भी तब जब मेरे पास में आउटवर्ड वहां पर नहीं हो, और आगे वाला पैटर्न को मैं क्या कर दूं, आपका चेंज कर दूं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें गौर करना इस पैटर्न के अंदर। अगला यहां पर अगर सी है, सी को माने कोई बच्चा तुम में से, तो उसको काटोगे कैसे? फ्रीडम कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना, ठीक है, तुम्हें कहां लेकर जा सकती है? सोशल डिसऑर्डर में। बिल्कुल सही कह रहा है, और तुम्हारा इंटेलेक्चुअल मॉरल कंफ्यूजन स्ट्रक्चर उसे बिगाड़ सकता है। लेकिन इसको काटने के पीछे रीजन ये था, कौन सा, कि मुझे बनाना क्या, आपका बैलेंस बनाना है। और बैलेंस बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए बताओ, आपका इंडिविजुअल लिबर्टी और पर्सनल चॉइस। ठीक है, उन दोनों का एक क्यूमुलेटिव अप्रोच चाहिए। ठीक है, और वो अप्रोच मुझे कौन देगा? ये वाला पार्ट देगा। ये क्यूमुलेटिव में नहीं आता, बल्कि किसी चीज को कम करने के लिए आता है। ठीक है, तो लिंकिंग डिवाइस के साथ में इस चीज का अंतर निकलता है, लेकिन डरने वाली बात होती नहीं है। ऐसे सवाल जब हम लोग बना देते हैं तो वहां वाले पार्ट में तुम्हें करना क्या होता है कि भाई ये दोनों ऑप्शन वहां मिलेंगे नहीं, एक मिलना होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ दूसरा कितनों का सही था? ज्यादातर का कितना है? तीसरे वाला ना। ठीक है, अगले पे आ जाओ फिर। नेक्स्ट लो आपका किसका सेंस बताओ, इसी में आपका वहां पर विच स्टाइलिस्टिक फीचर इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन शोज ट्रीटमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रीडम? बताओ इस वाले पार्ट में, बोलो, आराम से छांट दोगे क्या? इसमें जेंटल नॉस्टैल्जिक ह्यूमर आता है क्या? बहुत बड़ी समझदारी आती है। ठीक है, क्या इसमें गोथिक हॉरर आएगा? क्या एपिक नैरेटिव आएगा? नहीं। बताओ अनस्टेबल सिचुएशन क्या रहेगी? कारण बताओ। देखो ये कारण नहीं है, कारण कौन सा रहेगा बोलो इसके अंदर आपका? जहां पर आप पॉलिटिकल और सोशल लिबर्टी है, सोशल लिबर्टी और पॉलिटिकल वाला दोनों काम कहां से आएंगे? सोसाइटी से आएंगे। और सोसाइटी के अंदर आप क्या करते हो? वहां पर डिस्कोर्स करते हो, वार्ता करोगे, विचार विमर्श करोगे, और इन चीजों में जो कॉन्ट्रडिक्शन या फिर विरोध निकल कर आ रहा है, उस विरोध के ऊपर तुम वहां पर ताना कसोगे, और तुम हर जगह ये कहोगे ये नेता गलत काम कर रहा है, इस नेता को रोका जाना चाहिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जैसे मान लीजिए वर्तमान में जो भी हमारे पीएम हैं, आपने उनको वोट दिया या नहीं दिया? अब आपका सवाल पूछने का जिम्मा किससे होना चाहिए? विपक्ष से या पीएम से? पीएम से। आज भी हम क्या कर रहे हैं? हम गलतियां करते हैं, किसको ठुकरा रहे हैं आपका वहां पर? इस धारणा को, और हम सीधा किसके ठीकरा फोड़ रहे हैं? विपक्ष के। अरे विपक्ष तो गलत था, तभी तो हार कर सामने बैठा है। ठीक है, उसके पास तो शक्ति है ही नहीं। अब आप सत्ता को या पक्ष को बचाकर विपक्ष पे ठीकरा फोड़ने का मतलब आप भी उस अपराध में बराबर क्या बन रहे हो? आपका सहयोगी बन रहे हो। ठीक है, अगर कांग्रेस सरकार में आती उसे सवाल पूछो, बीजेपी आपकी वहां सरकार में आती उसे सवाल पूछो, आम आदमी सरकार में आती है उससे सवाल पूछो, विपक्ष से सवाल थोड़ी पूछोगे। विपक्ष तो तुम्हारे जैसा है। ठीक है, वो खुद क्या करेगा? वहां पर सवाल पूछेगा। अगर वो कमजोर है, तुम अपने आप को मजबूत बना लो, ज्यादा अच्छा रहेगा वहां पर आपका। ठीक है, लेकिन आप किसी की गलती को छिपाकर विपक्ष को इस चीज के लिए क्या नहीं कर सकते? ब्लेम नहीं कर सकते। विपक्ष तो ऑलरेडी दंडित है, ऑलरेडी पीड़ित है आपका। ठीक है, तभी वो क्या हो गया आपका? लगभग कमजोर पड़ गया। अब यहां वाले पार्ट में ये पहला, तीसरा, चौथा काट कर दूसरे पे पहुंचोगे, नहीं तो दूसरा तुम्हें क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। बताओ ये कितनों का करेक्ट है? कम का है बेटा जी, ये सब का आना चाहिए। 2-4 जिनका गलत था उनका भी नहीं होना चाहिए था। नंबर 32 वाला, बॉडी शोज इंप्लाइड क्रिटिकल सोशल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम। बताओ हम फ्रीडम को सही समझते हैं, गलत समझते हैं? आजादी का मतलब मैं कहीं जाऊं, किसी के साथ घूमूं, कुछ भी करूं। ठीक है, आपने गौर किया हो आजकल लड़कियां, बुरा मत मानना, बच्चियां अगर वहां पर एक वाइन की बोतल लेके, ठीक है, चलती गाड़ी के अंदर या सड़कों के ऊपर, ठीक है, या किसी टेरेस के ऊपर, ठीक है, हंगामा कर रहे हैं किसी पब या बार के अंदर, ठीक है, और वहां पर उन्हें यह भी पता नशे के अंदर की महिला होने का यह फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए वहां पर कोई उनके नजदीक आना नहीं चाहता। दैट इज फ्रीडम अंडरस्टूड और फ्रीडम मिसअंडरस्टूड है। फ्रीडम मिसअंडरस्टूड है। अब फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि आप सोसाइटी को क्या कर दो, आपका गलत कर दो। एक पंजाब या हरियाणा की एक मैडम बहनची टीचर, ठीक है, उन्होंने गाड़ी चलाई और गाड़ी बीच रास्ते में रोक दी वहां नशे के अंदर। ठीक है, ट्रैफिक पुलिस वाला अगर जेंट्स आ रहा है तो वहां पर वो गाली गलोच कर रही है, ठीक है, और हर कुछ कह रही है, थप्पड़े मार रही है आपका वहां पर पुलिस वाले के, और उसके बाद में कि भाई आप महिला पुलिस नहीं है आपके पास में तो आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, और गाड़ी को उठाया जा रहा है तो क्या कहती है वो?
महीने के 1 लाख मिलते हैं, ऐसी गाड़ी 1 साल बाद में और ले आऊंगी, ले जाओ। ये फ्रीडम अंडरस्टूड की मिसअंडरस्टूड? बहन आराम से बैठ के पी लेती, घर में पी लेती, ठीक है। गाड़ी तेरे को इतनी बुरी लग रही थी, किसी को दाम दे देती, ठीक है, इसे स्क्रैप में बेच देती, ठीक है, कुछ करती आपका वहां पर ज्यादा अच्छा था, ठीक है। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं आप अपनी मर्जी से कुछ करो, आपकी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है तो फ्रीडम नहीं, आप दूसरे को स्लेव बना रहे हो। बताओ कौन सा आना चाहिए आपका? क्या आज की सोसाइटी सही तरीके से फ्रीडम को समझती है? क्या नहीं समझती, ठीक है। क्या वहां पर इसे प्राय कर गलत समझा जाता है? बिल्कुल समझा जाता है। क्या सोसाइटी है वो फ्रीडम को टोटली रिजेक्ट करती है? क्या करती तो आप बच्चे मेरे पास यहां थोड़ी बैठे होते हैं, ठीक है। क्या सोसाइटी है वो फ्रीडम को सिर्फ और सिर्फ आपकी आर्थिक जो समृद्धि होती है उसके साथ जोड़ती है? क्या नहीं। पैसे से आजादी है जरूरी नहीं है। जो हिस्ट्री शीटर होते हैं, गैंगस्टर होते हैं, खूब सारा पैसा होता है, भागते फिरते हैं आपका वहां पर, ठीक है। और जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें पता ही नहीं कब सुबह हुई कब शाम हुई, आजादी कहां उनके पास में। आंसर कौन सा रहेगा बोलो आपका? सोसाइटी ऑफन मिस इंटरप्रेट्स फ्रीडम एज अनरिस्ट्रिक्टेड एक्शन इग्नोरिंग कलेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज स्ट्रक्चर। मीनिंग क्या बोलना चाह रहा है कि हम फ्रीडम को सही मायने में स्वीकार नहीं करते हैं, फ्रीडम का गलत एस्पेक्ट है ना वो हम स्वीकार कर रहे हैं। अभी जो बीकानेर वाला मैं एग्जांपल दे रहा था वो फ्रीडम अंडरस्टूड है या मिसअंडरस्टूड? भाई इतने ही सुंदर हो, इतने ही अच्छे हो, ठीक है, इतने ही टैलेंटेड हो तो आपको बॉलीवुड में तो दस्तक ही नहीं देनी चाहिए, ठीक है, सीधा हॉलीवुड में जाना चाहिए, ठीक है। जगह देखी जाती है, वाकया देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो कार्य किया जाता है। हर कहीं किसी भी रूप में वो चीज बिखेरी नहीं जाती है आपका, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस चीज पे अपने आप को बहुत अच्छा मान रहे होते हैं आपका, और वो अच्छी चीजें नहीं है। अगले पे आओ बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 33 वाला, विच फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन मोस्ट क्लियरली अलाइंस विद शोज एज ए फ्रीडम। ये पूरा निचोड़ आ गया इसके अंदर, पूरा निचोड़, पूरे चैप्टर का निचोड़ इसके अंदर। ये किन लोगों को समझ में आएगा? गौर करो, जब वो सोसाइटी में एक्सपीरियंस ले चुका होगा, उससे पहले नहीं आएगा, ठीक है। क्या कहना चाह रहा बताओ? एग्जिस्टेंशियल इंडिविजुअलिज्म आपने पढ़ा था। एग्जिस्टेंशियलिज्म क्या काम करता हुआ आपका? अपनी मर्जी के अनुसार डिसाइड नहीं कर पाता व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ठीक है। फिर यहां पर कौन सा? रोमांटिक आइडियलिज्म, इस पर तो भूत सवार होता है इमोशंस का, कुछ भी कर गुजरेगा आपका। फिर कौन सा? नियो क्लासिकल कंजर्वेटिज्म, मतलब किसकी तरफ आया आपका? ट्रेडिशनल नेचर की तरफ। अब बना कौन सा बताओ आपका? ऐसा सोशलिज्म जो किसी के कहने पर माना या तर्क पे माना, अपने तार्किक आधार पर माना। आगे एक और इसमें आएगा, ये किस लिए करते हो? खुद की भलाई के लिए, समाज की भलाई के लिए, पूरे समाज के लिए। और प्लस में आप गौर करना, ये समालोचक है किसका? पूंजीवाद का। ऐसा इंसान जो किसकी तरफ जाता बताओ आपका? वहां पर फ्रीडम की तरफ, ठीक है। वो संचय की प्रवृत्ति नहीं अपनाता। अपने बुजुर्ग कह कर गए, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, ठीक है, सीधी सी बात। यहां चाहे कपूत हो या सपूत, हमारे वाले क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। तो इस वाले पार्ट में कैपिटलिज्म को क्या करेगा? वहां पर आपका समालोचित करेगा और समाज में बैलेंस बनाने की बात वहां पर करेगा। कोई भी कमजोर तबके का परिवार दब गया ना, तो आसपास के 50 परिवार उसे सहारा देकर ऊपर लेकर आएंगे। ये किस में है? फ्रीडम में। हमारे यहां दब गया तो वो मर गया, ऊपर उठने का मौका उसे देते नहीं। ये और सोचते हैं कि कब मरे और पिंड यहां पर छूटे। यानी माँ बाप भी बूढ़े हो जाए ना, तो यहां तक कि ईश्वर से प्रार्थना करना चालू कर देते हैं कि इनकी सेवा कौन करेगा, भगवान खत्म करिए मामला, ठीक है। मंदिर में जाके ये प्रार्थना मांगकर और आ जाते हैं कि हमारा सारा का सारा रूटीन क्या हो रहा है? डिस्टर्ब हो रहा होता है, ठीक है। और आजकल के बच्चे तो ऐसे देखे मैंने आपका, मुंह पर कह देते हैं किस बात को? कि मेरे जैसे पापा, मेरी जैसी माँ, भगवान किसी को ना दे, ठीक है। अगर ऐसा बोल रहे हो ना बेटा, तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म है, ठीक है। हमें पता ही नहीं कि हमारे यहां भूसा भरा पड़ा है आपका। पूरा बोलना क्या बना आपका? रेशनल सोशलिज्म एम्फेसाइजिंग कलेक्टिव वेलफेयर, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशल बैलेंस। बार बार इसलिए बुलवा रहा हूं कि कुछ तुम्हें याद रह जाए। बताओ देखिए बेटा जी, बोलूं, व्हाट इज द अल्टीमेट इंटेलेक्चुअल मैसेज कन्वेड इन शोज फ्रीडम? बताओ देखें कौन सा मैसेज दिया, आखिरकार क्या कहना चाहता आपका? क्या फ्रीडम अर्थहीन है? क्या नहीं है, ठीक है। क्या कंप्लीट रिजेक्शन आता है? क्या नहीं आता, ठीक है। क्या फ्रीडम वहां पर सिर्फ आर्टिस्टिक इमेजिनेशन में है? क्या नहीं है। क्या फ्रीडम अपने पास में सिर्फ और सिर्फ इमोशनल सेल्फ एक्सप्रेशन है या सबके लिए है? सबके लिए, ठीक है। आप देखो मेरा ध्यान कहां कहां कौन से वर्ड्स पे जा रहा है, सिर्फ बस उसी चीज पे जो इसके नेगेटिव शेड में। अब इसमें ढूंढ लो, चाहे बताओ इसे डिफाइन करोगे तो एक तरफा आलोचना करोगे या समालोचना?
पक्ष विपक्ष दोनों लेकर आओगे, और किसमें सामाजिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, और तार्किक आधार पर समूहवाचक तुम्हारा ढांचे का फ्रेमवर्क भी निकल के आना चाहिए। ठीक है, ये चीज आगे वाली तुम्हें समझ में नहीं आई तो दो चीजें जरूर समझ में आएंगी, कौन सा, रेशनल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और ये ध्यान रखना, क्रिटिसाइज करने का मतलब आलोचना होता है, समालोचना, अच्छा और बुरा दोनों होता है आपका वहां पर। अगले पार्ट पे आ जाओ। ये कई बच्चों के सवाल रहे हैं, इसमें से क्लियर कर लेना आपका वहां पर। विच स्टेटमेंट मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स द सेंट्रल थीमेटिक कंसर्न ऑफ द लास्ट लेसन? बताओ कौन सा। हाँ, कारण बताओगे मुझे आपका, क्या कहानी थी इसमें? अपनी नेटिव लैंग्वेज छूट रही है और दुश्मन की लैंग्वेज हमें पढ़नी पड़ेगी, तो प्यार किसके प्रति दिखाओगे? नेटिव लैंग्वेज के प्रति। लेकिन कब आया? जब वो चीज हमसे दूर जा रही है। ठीक है, जो चीज हमारे पास होती है उसकी वैल्यू हमें पता नहीं होती। कब होती है? जब वो चली जाती है। गढ़वाल बहुत बुरा लगता था तुम्हें, अब भी लगता है। ठीक है, बीच में मैंने कहा आज ये मेरा लास्ट लेसन है, सिलेबस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तुम्हारे चेहरे देखने लायक थे। ठीक है, बात समझ में आई कि गढ़वाल हो जशो गणों ही माड़ो हो। ठीक है, लेकिन वो ही चाहे। ठीक है, ये जो पैटर्न होता है ना, ये तब पता चलता है जब वहां पर आप उस चीज को छोड़ देते हो। ठीक है, अब गौर करो, वहां पर इसका एक अलंकार आया, कौन सा इसने बोला, वो है ना, कौन सा अलंकार आया बताओ? ऑनोमेटोपी है। ठीक है, अब पूरा बोल के बताओ कौन सा आना चाहिए इसमें आपका? लूजिंग नेटिव लैंग्वेज वाला पूरा बोलो। इमोशनल इंपैक्ट ऑफ लूजिंग नेटिव लैंग्वेज ड्यू टू पॉलिटिकल एनेक्सेशन एंड इन्फोर्स्ड लिंग्विस्टिक डिस्प्लेसमेंट। वोकैबुलरी ढूंढ लो कौन सी डाली हुई है। ठीक है, यहां पर वो नहीं डाली हुई जो अल्फांस है दौदत ने लिखा है आपका। गौर करो, ये तो लिखा था उसने, एक वर्ड ये जोड़ दिया, कौन सा? एनेक्सेशन। ठीक है, इधर से क्या जोड़ दिया आपका? भाषाई क्या होना? विस्थापन और प्रतिस्थापन होना आपका। ठीक है, और इसमें भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, तो बहुत बार हमें उन चीजों की अहमियत पता नहीं चलती है। इस वाले पार्ट में क्यों नहीं आएगा बताओ? सेलिब्रेशन की वजह से, इसमें रोमांटिक की वजह से, और इसमें सैटायरिकल क्रिटिक की वजह से। अगले पार्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट लो। इनके राइटर्स के नाम सबके याद रखने बेटा, किसने किसको लिखा था वो पता होना चाहिए। इसका राइटर बताओ लास्ट लेसन का? अल्फोंस है दौदेत, और उस बच्चे का नाम क्या है? फ्रेंच टीचर का नाम एम हेमल है। ठीक है, सवाल नंबर 36, व्हाट डज द लास्ट लेसन मोस्ट पावरफुली सिंबलाइज इन दादेट्स नैरेटिव? बताओ कैसा नेचर है इसमें आपका? ऐसा नुकसान हो रहा है जिसकी अब भरपाई नहीं हो सकती। वो रिवर्सिबल लॉस है या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल है। ठीक है, और किसका? संस्कृति साथ में चली जाएगी। कारण क्या रहा बताओ आपका? राजनीतिक तौर पर दो प्रांत प्रभावित हो रहे हैं, कौन कौन से? अल्सेस और लॉरेन। ठीक है, कौन से सैनिकों की मदद से हमला हुआ? पर्शिया के सैनिकों की। ठीक है, बताओ कौन सी भाषा आगे से पढ़ाई जाएगी वहां पर आपका? जर्मन। पहले कौन सी थी बताओ? फ्रेंच थी आपकी। ठीक है, तो इनका डोमिनेशन बोलेगा जर्मन वालों का, पर्शियन सोल्जर्स की वजह से वहां पर बोलेगा। और यहां पर भाषाई क्या आ गया? तुम्हारी सेपरेशन आ गया कि तुम्हें यह भाषा बोलने नहीं दी जाएगी, पढ़ने नहीं दी जाएगी। अगले पार्ट पे आ जाओ। आगे ना नाम एम हेमल। विच इंटरप्रिटेशन बेस्ट डिफाइंस द रोल ऑफ एम हेमल इन द नैरेटिव स्ट्रक्चर? एम हेमल क्या था? बिल्कुल खड़ूस, पीटने वाला, डराने वाला, सवाल पूछने वाला। ठीक है, पंक्चुअल था, बच्चों को पिन ड्रॉप साइलेंस में पढ़ाता था। ठीक है, कोई भी बच्चा अपनी किताब से मुंह हटाता नहीं था आपका। ठीक है, उसके देखते ही बच्चा नजरें झुका लिया करता था। एक तरीके से वह बच्चों के लिए वहां हर तरीके से राक्षस नजर आता था। लेकिन यहां समझ में आता है, बताओ देखें एम हेमल का जो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन है, बताओ कैसा है आपका वहां पर? वो क्या करना चाहता था? पूरी संस्कृति को जिंदा रखना चाहता, बच्चों से ज्यादा। ठीक है, उसे क्या हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है। ठीक है, बच्चों से ज्यादा छोड़ते वक्त वो इमोशनल है, जब वो कहता है ना विवा फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, लास्ट का चैप्टर वो कितने अच्छे तरीके से डिजाइन करके लाता है, अपने हाथों से वहां पर वो झंडे पट्टियां बना के लाता है, और एक दिन में इतना पढ़ा देना चाहता है जैसे मानो पूरी साल का मैटर एक दिन में वहां पर पढ़ा देगा। गला रुंध जाता है तो खाली इशारा करता है कि तुम वहां पर चले जाओ। उसे लगता है कि अगर मैंने एक भी शब्द और बोला तो मैं वहां पर रो पड़ूंगा। ठीक है, उसको कंट्रोल करते हुए, तो इमोशनल भी है, रिग्रेट में है, और जाते जाते सबके दिमाग में वो अवेकनिंग डाल जाता है, जागृति। एक ऐसा टीचर कि बच्चों के मां बाप कहां जाएं, क्लास के पीछे आ जाते हैं, और बच्चे हैं ना उनको उस वक्त मारने की बजाय वो फ्रेंच लेट हो जाता है, फिर भी कहता है कि बेटा तू कहां रह गया, तेरे बगैर हम चैप्टर शुरू
करने वाले थे, बदला हुआ व्यवहार आता है। तो ये सिखाता है कि वो टीचर नारियल की तरह हार्ड जरूर था, अंदर से काफी सॉफ्ट नेचर का था आपका, और ये चाहता है तुम्हारी भाषा है ना उसके प्रति सचेतना हमेशा रखोगे, कहीं चले जाओ, ठीक है, लेकिन कभी भी अपनी भाषा को छोड़ोगे नहीं। तुम सारे इंग्लिश के टीचर्स बनने जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें इस लेसन से ये सबक लेना चाहिए कि तुम अपनी रीजनल जो लैंग्वेज या डायलेक्ट है और प्लस में जो अपनी नेशनल लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज है मातृभाषा, उसे तुम कभी छोड़ोगे नहीं, चाहे कितनी अच्छी अंग्रेज बन जाओ, ठीक, लेकिन ये भाषाएं तुम्हारी मजबूती के साथ तुम्हारे साथ रहनी चाहिए आपकी। वहां पर अगले पे आओ। फिर हमारी गलती है इंग्लिश मीडियम में आने के बाद हम हिंदी को कुछ समझते ही नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी बेवकूफी है। 38 पे विच ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स फ्रेंच साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्टोरी। बताओ, फ्रेंच है, फ्रेंच पहले क्या था, लोफर, आवारा, ठीक है, क्या करता है, फिसलन पट्टी पर फिसलता रहता है, ठीक है, जो पक्षी हैं उनके अंडे फोड़कर देखता बच्चे आए कि नहीं आए, ठीक है, और स्कूल से भागता रहता है आपका, और वहां पर किताबें उसको दुश्मन लग रही होती हैं। तो ऐसे हालात में वो टोटली क्या करता है, जब उसे पता चलता है कि मेरा आज का लास्ट लेसन है, उसे क्या होता है, रिग्रेट होता है, और वो पहली बार क्या होता है, इमोशनल हो जाता है, और वो चाहता है कि वहां पर मुझे मेरा टीचर जितना पढ़ाए उतना मैं पढ़ूं। आज मेरा टीचर मुझे डांट क्यों नहीं रहा है, पीट क्यों नहीं रहा है, मार क्यों नहीं रहा आपका, ठीक है। और उस वक्त वो खड़ा होता है, डर भी लग रहा होता है, और उसे पूछा है, सवाल किसका पूछा बताओ उसने वहां पर, पार्टिसिपल का, एक टॉपिक का नाम याद रखना है, और उसे पार्टिसिपल का पी भी आता नहीं है, ठीक है, फिर भी उसे आराम से बिठा देता है, खाली रियलाइज करवा रहा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डंडे की मार है वो हट जाती, शब्दों की मार नहीं हटती। लो बेटा जी बताओ, इस वाले में वही मदर टंग आ गया ना, मातृभाषा वाला। What concept is most strongly emphasized through the mother tongue in the story? बताओ, आपकी मातृभाषा आपकी क्या बोलो, देखिए वहां पर पहचान है, आपकी विरासत है, आपका भावनात्मक संपर्क। में अक्सर कहा करता हूं सपने कौन सी भाषा में लेते हो, इंग्लिश में या मातृभाषा में, मातृभाषा में, ठीक है, और साथ में तुम्हारी संस्कृति को जिंदा रखवाएगा। तुम जहां भी जाओगे ना, तुम जिस स्कूल में पोस्टेड होते हो, जिस जिले के, जिस ब्लॉक के, जिस ग्राम पंचायत में तुम पोस्टेड होते हो, और वहां की भाषा अभी भी तुमने गौर किया हो, ठीक है, मेरे मुंह से नमस्कार, गुड इवनिंग ऐसा कुछ नहीं निकला, ठीक है, क्या निकला था, राम राम सा, ठीक है, ऑटोमेटिकली तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। अपने यहां राम राम जी ऐसा बोला जाता है, लेकिन वहां पर राम राम सा बोला जाता है। आप उसी कल्चर में डलोगे ना, तो आपकी इज्जत कम नहीं होती है बल्कि बढ़ जाती है। उनको लगता है कि अपने जैसा कोई है, अपनों में से कोई एक है, और वहां जाके बोलो हेलो गुड इवनिंग व्हाट्स द मैटर, टेल मी What kind of rubbish language? The urban language should be there. ठीक है, ऐसा तुम बोलोगे तो भाई जी हाथ जोड़िया कोना ताणी, ठीक है, आज थान डिस्टर्ब कर दिया, आइंदा कदे को नहीं करा, ठीक है, ऐसा होता है। पूरा बोल के बताओ बेटा जी क्या है। लैंग्वेज एज आइडेंटिटी, हेरिटेज, इमोशनल अटैचमेंट एंड कल्चरल सर्वाइवल मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर। अगले पार्ट पे आओ, नंबर 40 वाला लो। What does the unusually quiet and serious classroom atmosphere symbolize? हमेशा वहां पर थोड़ा बहुत आवाज होती रहती थी, आज क्या है, बिल्कुल असामान्य तौर पर शांति छाई हुई है, ठीक है। इट मीन सब लोगों को, ग्रामीणों को, बच्चों को, टीचर को, टीचर की बहन जो ऊपर काम कर रही है सामान पैक करने वाला उसको, आस पड़ोस में जो भी है सबको पता चल रहा है कि हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। भावनात्मक तौर पर चेतना अब उनके अंदर निकल कर आई है, और यहां तक कि उन्हें पता चला कि अब जो हमें पढ़ाया जाएगा वो हमारी मर्जी से नहीं बल्कि कैसा होगा, फोर्स्ड होगा, दबाव के साथ, और दबाव के साथ चीजें अच्छी नहीं होती हैं बेटा। ये लो, ये इसका एक अंदर वाला फैक्चुअल क्वेश्चन, नहीं मानता ऐसा आ जाए, लेकिन आ जाए तो तुम गलत मत करो, इसलिए लिखा हुआ है। विच हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कंटेस्ट अंडरलाइज द लास्ट लेसन। बताओ किस किस के बीच में, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच। जर्मनी डायरेक्टली लड़ रही है या भाड़े के सैनिक, कहां से लेकर आई, पर्शिया से। इस युद्ध का जो नाम दिया जाता वो कौन सा है, फ्रैंको पर्शियन, ठीक है, और मेनली इसका षड्यंत्रकारी कौन है, जर्मनी, जर्मन पीपल है आपका। कौन से दो एरिया बताओ, अल्सेस लॉरेन। तुमने गौर किया हो इस एक ऑप्शन के अंदर 4 से 5 चीजें डाल दी, ठीक है, इस तरीके से फ्रेमिंग होती है। तभी मैं कह रहा हूं चाहे आंसर बी का बी आ रहा है, हर बार ए आ रहा है, सी आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम उस चीज को पैटर्न पे देखो ना कि अगले ने कैसे दिया, क्या इसमें इंग्लिश की बात है, अमेरिकन की बात है, नहीं ना, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए फ्रेंच का। लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन तो फ्रेंच के पीपल ने किया था, ठीक है, बाहर का आक्रांता कोई था नहीं आपका, ठीक है। आंसर कौन सा रहेगा, पूरा बोलना। फ्रैंको पर्शियन वॉर लीडिंग टू जर्मन एनेक्सेशन ऑफ अल्सेस लॉरेन रीजन, लिंग्विस्टिक इन्फोर्समेंट, ठीक है। अगले पे आओ फिर। मोरल मैसेज समझ गए, मातृभाषा को सर चढ़ा के रखो। व्हाट इज द अल्टीमेट मोरल मैसेज कन्वेड बाय द लास्ट लेसन। बताओ मुझे किसका महत्व आना चाहिए आपका,
बोलो देखें। अरे फॉरेन लैंग्वेज का, सेकंड लैंग्वेज का या मदर टंग का? ठीक है, तो आप बताओ यहां पर कौन सा पार्ट लेकर आऊं, ए वाला या बी वाला? मुझे यहां पर गौर करना, सबसे बड़ी चीज क्या मिल रही बताओ आपका? वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ठीक है। दूसरा कल्चर का, तीसरा लैंग्वेज ओनली जो मेरी खुद की है, ठीक है। जब भी तुम कभी बाहर चले जाओ तो लोग इकट्ठे किस प्रकार से होते हैं? जब वहां अपनी भाषा से जुड़ते हैं। तुम्हें हिंदी बोलने में मजा नहीं आता है, लेकिन जब तुम वहां ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, इंग्लैंड चले जाओ और वहां 4 हिंदी बोलने वाले मिल गए ना, तुम वहां उनसे अंग्रेजी में बात नहीं करोगे, फिर अपनी ठेठ मारवाड़ी में बात करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा इसकी कद्र वहां पर क्या होती है, ठीक है। जो आदमी वहां पर, एक अजीब सा एग्जांपल दे रहा हूं, यहां वाले पार्ट में लोकल एरिया में बीड़ी पीता हो, ठीक है, और वहां उसे जाके धंधा करते वक्त एनी टाइम क्या पीनी पड़े? सिगरेट पीनी पड़े, ठीक है, तो भाई साहब वो छुप छुप कर बीड़ी पीकर जो आनंद लेगा ना, पूछो मत। पैसे की कमी नहीं है, गड्डियां भरी पड़ी हैं, ठीक है, लेकिन जो आनंद उसे उस स्टिक में मिलेगा ना, वो उन सिगरेट्स में नहीं मिलेगा। ये जो फैक्टर आ रहा है ना, ये फैक्टर डेफिनेटली उसके साथ जुड़ेगा जो अपने लोकल कल्चर के साथ जुड़ रहा होता है, ठीक है। पूरा बोल के बताओ बेटा जी क्या आएगा? वन रियलाइजेस द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, कल्चर एंड लैंग्वेज ओनली व्हेन इट इज टेकन अवे सडनली। अगले पार्ट पे आओ। एनिमी प्लस बक वाला, ठीक है, टॉम वाला। विच स्टेटमेंट बेस्ट डिफाइंस द सेंट्रल मॉरल कॉन्फ्लिक्ट इन द एनिमी? कॉन्फ्लिक्ट बताना है, द्वंद्व बताना। बताओ किसके बीच में था? सदाओ इलाज करे या जनरल ताकीमा को इसे सौंपते, यही तो था ना आपका। तो पहला तो क्या, वैज्ञानिक आधार पर चिकित्सीय उसका दायित्व बनता है, इलाज करे, और दूसरा इमोशनली वहां पर उसका क्या है? अटैचमेंट भी आता है, ठीक है। इस वाले पार्ट में बताओ पॉलिटिकल लॉयल्टी का और इकोनॉमिक सर्वाइवल का जो कंपैरिजन है। तीसरे वाले में रिलीजियस फेथ का और एथिस्टिक का, ठीक है। चौथे वाले में बताओ मिलिट्री ओबीडियंस और आर्टिस्टिक फ्रीडम। काट के बताओ, चौथा आएगा या कटेगा? किस वजह से? यहां तो मिलिट्री ओबीडियंस तो आ गया, लेकिन आर्टिस्टिक उसमें कुछ भी नहीं है। तीसरे वाले कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा, दोनों ही नहीं आएंगी। कौन सा? रिलीजियस और एथिस्टिक नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे वाला कटेगा या नहीं कटेगा? बोलो, यहां पर पॉलिटिकल की वजह से या इकोनॉमिक की वजह से? इकोनॉमिक की वजह से, ठीक है। अब ये पहले वाला क्यों नहीं कटा? इधर तो उसका मेडिकल ड्यूटी, और इमोशनल नेचर में वो क्या है? नेशनलिस्ट है, राष्ट्रवादी है, देशभक्त है, पैट्रियट है, ठीक है। इसलिए वहां पर वो इमोशनली अटैचमेंट रखता है जब युद्ध चल रहा है जापान और अमेरिका के बीच में। तो सीधा सीधा नहीं लिखा है आपका वहां पर प्रिजनर वगैरह, थोड़ा सा घुमा के डाल दिया। पहला आंसर बनेगा, बताओ कितनों का करेक्ट है? बोलो, पूरा बोलो। कॉन्फ्लिक्ट between scientific medical duty and emotional romantic attachment under wartime conditions। बुलाने के पीछे सिर्फ एक मकसद कि ये चीज तुम्हारे बार बार जहन में आ जाए। ये कल उस बच्चे ने वर्ड काम में लिया था, डिलेमा लिया था ना। डिलेमा का मतलब समझे? क्या करूं क्या ना करूं। या तो किसी से राय मत लो, और राय ले रहे हो, राय देने के योग्य अगले को समझ रहे हो, उसके बाद उसकी राय पे पुनर्विचार मत करो, और पुनर्विचार करना पड़ जाए किसी की राय पर, ऐसे इंसान से राय लेनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। बताओ जी, सवाल नंबर 44 वाला। विच इंटरप्रिटेशन बेस्ट रिफ्लेक्ट्स डॉक्टर सदाउस प्रोफेशनल डिलेमा? बताओ क्या है? वो इमोशनली भी अच्छा है, नेशनली भी अच्छा है, और प्रोफेशनली भी अच्छा है। तो बताओ वहां पर वो नेशनल लॉयल्टी को प्रायोरिटाइज करता है क्या? नहीं, वो कहता दुश्मन भी क्यों ना हो, बचाऊंगा जरूर आपका, ठीक है। वो दोनों के बीच में क्या लेकर आता? बताओ, बैलेंस लेकर आता है। कौन सा? सर्जन की ड्यूटी, ठीक है, और साथ में कौन सा वहां पर आपका जो अपने पास में नेशनल ड्यूटी है उसके साथ भी वहां जुड़ेगा, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में जुड़ जाती है। लेकिन वो लिखा नहीं है, गौर करना, जो नेशनल ड्यूटी है उसका इसमें कीवर्ड दिया हुआ नहीं, उसके साथ वहां पर वो जुड़ा नहीं है, ठीक है। अब अगले पार्ट में आना, यहां पर बताओ कौन सा पार्ट? मेडिकल एथिक्स। वो किसके फेवर में दे रहा है? मिलिट्री ओबीडियंस के फेवर में दे रहा है या टॉम के फेवर में दे रहा है? टॉम के फेवर में। और अगला, क्या वो छोड़ देता है अपनी प्रोफेशनल ड्यूटी को? नहीं छोड़ता है, प्रोफेशनल ड्यूटी को वहां पर निभाने का काम करता है। इसके अंदर सबसे अच्छा आंसर तब बनता बेटा जी जब मैं एक काम और जोड़ देता। इसमें कौन सा? नेशनल ड्यूटी वाला या नेशनल सर्विस वाला, ठीक है। ये लो, एक अगला निकालो, बस एक सेकंड देना मुझे, थोड़ा सा यूट्यूब वाला चल रहा है। हाँ बोलो बेटा जी, इस वाले में क्वेश्चन नंबर बोलना आपका 45 वाला। व्हाट डज द वुंडेड अमेरिकन प्रिजनर प्राइमरी
प्राइमरीली सिंबलाइज इन द स्टोरी। बताओ कौन सा बताएगा? ए बी सी डी, 1 2 3 4, काफी टाइम ले लिया ना अब तो। ए क्यों नहीं बताओ? कोई राजनीतिक प्रचार की बात इसमें नहीं आती, ठीक है। फिर बताओ इसमें सी क्यों नहीं है? उपनिवेश की बात नहीं आती। डी क्यों नहीं है? रोमांटिक हीरोइज्म नहीं है। बी क्यों बताओ आपका? जहां पर सार्वभौमिक तौर पर इंसानियत है, ठीक है, उसे किसकी तरफ लेकर जा रही है? आपका राष्ट्रीय सीमाओं से परे लेकर जा रही है। लेकिन साथ में उसका जो आइडियोलॉजिकल डिवीजन है, ये थोड़े से ऑप्शंस हैं, उतने प्रायर नहीं बने, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एज लैंग्वेज डालूंगा तो ज्यादा आसान बन जाता है, तो थोड़ा सा क्या हो गया आपका, एक इनडायरेक्ट नेचर देखने को मिलेगा, बस इतना सा फैक्टर है। लेकिन आप यहां ये बताओगे कि वॉर टाइम के बीच में और साथ में नेशनल बाउंड्रीज हैं, ये तो किसकी तरफ चली गई आपका? वहां पर उसकी राष्ट्रवादी ड्यूटी की तरफ। लेकिन उसका खुद वाला जो पार्ट था वो किधर आएगा आपका? ह्यूमैनिटी। और भारी कौन पड़ रहा है? देश भारी पड़ रहा है या मानवता? मानवता भारी पड़ रही है, ठीक है। तभी इसने बोला है ह्यूमैनिटी क्या कर रही है? ट्रांसेंड कर रही है आपका, ठीक है। बताओ ये कितनों का करेक्ट है? बाहर जाते तुम्हारी खुसर फुसर बहुत बढ़िया चली थी, ठीक है, चुगलियां शुरू हो गई बेटा, क्यों मत किया करो। अगले पे आओ, नंबर 46 वाला। विच ऑप्शन बेस्ट एक्सप्लेन्स द रिएक्शन ऑफ सदाओ सर्वेंट्स टुवर्ड द वुंडेड सोल्जर्स? मुझे बताओ सदाओ के सर्वेंट्स कौन कौन थे? देखो क्या सवाल पूछ रहा है टीचर और क्या पूछ गया। हाँ ना, सर्वेंट। अरे वाह तनुजा, अनबिलीवेबल, लड़कों का दिल खुश कर दिया तुमने कि पति के लिए पत्नी और नौकरानी, ठीक है। मतलब नहीं, पति नौकर तो फिर भी मान लू मैं, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई, ठीक है। कैसे? यूमी, हाना या यूमी और ओल्ड गार्डनर एक, और बताओ क्या काम करते हो साहब? दो ही थे। अच्छा, तुक्के मारने में माहिर। अब तुम्हारे पास मेरे को याद भी नहीं आए तो तुम याद दिलवाना कि सर एक क्वेश्चन आपने पूछा था। घर जाके एनएमई का जो चैप्टर का 4था और 5वां पेज है, जो पीडीएफ भेजी है, उन दोनों पे इनका बढ़िया हवाला है। एक वहां पर गुलदाउदी के फूल नाम से, जिसका गार्डनर क्या करता था बताओ, आपका ख्याल रखता था, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सी से स्पेलिंग स्टार्ट होता है, ढूंढो। 2 सवाल दे दी, ढूंढते रहना, ठीक है। दिमाग में कीड़ापन अपना चाहिए। यहां पर आ जाओ, बताओ कौन सा पार्ट आएगा इसमें? बताओ, देखें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला क्यों नहीं आएगा? क्या मेडिकल तौर पर टोटली न्यूट्रलिटी की बात करते हैं क्या वहां पर? करते हैं, ठीक है। क्या सदाओ की ह्यूमैनिटेरियन एथिकल डिसीजन का साथ देते हैं क्या? नहीं देते, ठीक है। 2 चीजें आ रही, गौर करना। दे शो कंप्लीट मेडिकल न्यूट्रलिटी, कि मरता है तो मरने दो, ठीक है, हमें इसे बचाने की आवश्यकता नहीं है। यहां ये पार्ट, लेकिन इसके बाद एंड लगा दिया ना, एंड लगाते ही सोचना कायदे से होना चाहिए क्यूमुलेटिव में बराबर, लेकिन उल्टा लिख दिया। सिमेंटिकली भी गलत है, सिंटैक्टिकली गलत है। क्या वो सदाओं की मानवतावादी और नैतिकतावादी निर्णय की स्थिति का सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं करते, ठीक है। तो ये एंड के हिसाब से भी गलत हुआ और अर्थ के हिसाब से भी गलत हुआ आपका। फिर अगला पार्ट, तीसरा जो आपने कटवाया, क्या वो वहां पर सीक्रेट तौर पे प्रोटेक्शन दिलवाते हैं या बाहर करवाना चाहते हैं? या तो इसको बाहर निकालो, नहीं तो हम घर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। और फिर अगला बताओ, क्या वो इमोशनली डिटेच रहते हैं क्या? ना, छुप छुप के जासूसी करते हैं आपका, ठीक है, कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, वो सैनिक अभी गया या नहीं गया, ये कौन है, ठीक है, ये इसका इलाज क्यों कर रहे हैं आपका। तो आंसर क्या निकलेगा? उन्हें क्या लगता है, ये तो पति पत्नी मरेंगे मरेंगे, हमें मरवाएंगे, ठीक है। पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं, कहीं ये दोनों देशद्रोही तो नहीं है, क्योंकि दोनों कहां पढ़ के आए हुए हैं? अमेरिका पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। और इस बात पे उनका प्रेशर रहता है, किस बात पे आपका, कि अगर किसी सोल्जर है, ठीक है, उसको आपने घायल अवस्था में देखा तो घर क्यों लेकर आए, उसे हैंड ओवर करते। किसको हैंड ओवर करते? आपका मिलिट्री अथॉरिटीज को कर देते, ठीक है। ये पार्ट इसका बताओ कितना करेक्ट है। अभी कह रहा हूं कि थोड़ा एक्सप्लेनेशन में इसको बेटा थोड़ा सा क्लोजर दे दे आपका ना, ठीक रहेगा। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा देने का बनता है, लेकिन दे इसलिए नहीं पा रहे कि यही क्लास 2.5 से 3 घंटे चली जाती है, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगी फिर आपकी, है ना। अगले पार्ट पे 47 वाला, हाँ बताओ। देखें यहां वाले पार्ट में, दे शो कंप्लीट मेडिकल न्यूट्रलिटी, मतलब क्या निकला आपका वहां पर, कि वो क्या कर रहे हैं, चिकित्सीय आधार पर तटस्थता बरत रहे हैं पूर्णतया, कि हमें नहीं पता मेडिकल ट्रीटमेंट देना है या नहीं देना, या किस पर छोड़ रहे हैं बताओ? आपका सदाओं पर नहीं छोड़ रहे,
ठीक है, एक तरीके से न्यूट्रल वहां पर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। साथ में सपोर्ट कर रहे हैं क्या? सपोर्ट करने का मतलब, सपोर्ट करने का मतलब, अरे बोलो, सहारा दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं कि आपका सदाओं की ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच का? नहीं दे रहे। ठीक है, तो यहां पर ये जो पैटर्न आया, ये अगर हमें कहीं पर भी कंफ्यूज कर रहा होता है कि उन्हें मेडिकल साइंस की जानकारी नहीं है कि बुलेट कैसे निकाला जाए, कैसे इलाज किया जाए, वहां तो वो न्यूट्रल है। ठीक है, लेकिन ये चीज वो सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो मेडिकल के बारे में नहीं जानते, वहां वो उस पर कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसका वहां टोटली क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो क्युमुलेटिव कंजंक्शन एंड लगा हुआ है, ये मेरे पास बेस फॉर्म है, ये मेरे पास बेस फॉर्म है। सिंटैक्टिकली ठीक जा रहा है, सिमेंटिकली ठीक नहीं जा रहा है। वो मेडिकली भी न्यूट्रलिटी पूरी बरतते नहीं है। तुमने गौर किया हो माली क्या करता है वहां पर? आपने गौर किया हो, एक वाइन है, वाइन शराब वाली नहीं, बेल है, जिसका नाम होता है विस्टेरिया। ठीक है, वहां पर वो एक जंगली जो फाउल चिड़िया है उसको लेता है और लेने के बाद उसकी गर्दन को तुड़वाता और तोड़ता है और उसका ब्लड कहां डालता है? विस्टेरिया वाइन में। ठीक है, वो क्या चाहता है कि अगर मेरे वश में ये आ जाए टॉम, यूएस नेवी का सैनिक, तो मैं इसकी गर्दन यूं मरोड़ दूं। ठीक है, इसकी ब्लीडिंग रोकनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, इंटरनली वो दुश्मन समझते हैं किसको? आपका वहां पर अमेरिकन सोल्जर्स को। ये फर्क पड़ता है। ठीक है, तभी कह रहा हूं एक्सप्लेनेशन खूब आएंगी बेटा जी, सब खूब आ जाती हैं, लेकिन उतना देने की आवश्यकता पड़ती नहीं। तभी तो हम एकदम शॉर्ट हैंड जा रहे हैं। आपका सवाल नंबर बोलो 48 वाला, व्हाट डज हानाज राउल प्राइमरीली रिप्रेजेंट इन द नरेटिव? आ गया हाना का नाम, बताओ देखें। अच्छा, मैंने छोड़ दिया क्या? तभी मैं क्वेश्चन नंबर बोलता हूं, आपका बता दिया करो। बताओ कौन सा? 47 का। विच आइडिया बेस्ट रिप्रेजेंट्स द स्टोरीज पोर्टेल ऑफ वॉर एथिक्स वाला? बताओ किसकी बात करनी है बेटा? आपका युद्ध के भी क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। आजकल लोग युद्ध नहीं लड़ते हैं, घात लगाकर मारते हैं। पहले जब तक सूर्योदय नहीं होता था लड़ाई चालू नहीं होती थी, और सूर्यास्त होने के बाद कोई वार नहीं करता था। ठीक है, और आजकल तो पीठ पीछे आकर मारते हैं साहब। ठीक है, आपने गौर किया हो अमेरिकन सोल्जर को भी गोली कहां लगी थी? बैक साइड में लगी थी। ठीक है, यानी वार हमेशा पीछे से होता है। वो तुम्हारे वाला वार नहीं, 2 लाइंस वाला। ठीक है, ये वार तो हाथों से पैरों से होता है। ठीक है, यहां बात किसकी चल रही थी? आपकी हथियारों से। कई बार वर्बल भी हो जाता है, मतलब जीभ से भी या फिर आपके बातों से भी हो जाता है। ठीक है, वो वॉर अलग है, ये वॉर अलग जाएगा आपका। बताओ किस पैटर्न पे लेकर चलूं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? ध्यान सारा रहता है बेटा, बताओ बोलो। हाथ और जुबान ही नहीं, पैर भी हरकत में आते हैं तो पता होता है आपका। टेबल भी हिलती है तो पता होता है आपका। ठीक है, फिर ये भी पता होता है कि आगे वाले को ये टेबल हिलना अच्छा लगा या नहीं लगा। ठीक है, ये भी उसके एक्सप्रेशन वहां पर थोबड़े पे आ जाते हैं। ठीक है, बता दीजिए बोलो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा क्यों बेटा जी? पहला क्यों नहीं है ये बताओ? वॉर है वो मॉरलिटी को स्ट्रिक्ट ओबीडियंस में ले जाता है, बिना किसी ह्यूमैनिटेरियन एथिकल कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रक्चर में कभी नहीं। अगर किसी का हाथ कट गया ना, उसके बाद उस पर वार नहीं होता था। ठीक है, बात समझ में आई? किसी की तलवार है, अगर गिर गई ना तो निहत्ते पे तलवार वाला वार नहीं करता, छोड़ के दूसरे सैनिक की तरफ चला जाता था। ये वहां पर एक बहुत बड़ी बहादुरी कहलाती थी। आजकल ऐसा नहीं होता, पहले तलवार गिराई जाती है फिर सर कलम किया जाता है। तीसरा क्यों नहीं बताओ आपका? क्या इमोशनल डिसीजन मेकिंग? आपने सुना होगा हुमायूं वाला और कर्मावती वाला। ठीक है, कैसा है आपका? कोई धर्म नहीं, कुछ नहीं आपका। कैसे इमोशनल स्टैंडर्ड पे युद्ध लड़े भी जाते थे और रोक दिए भी जाते थे। आजकल के तो लड़ाका हैं, औरंगजेब जैसे हैं। ठीक है, वैसे अच्छे हुमायूं अकबर जैसे हमें मिलेंगे नहीं आपका। फिर अगला पार्ट बताओ कौन सा? क्या नैतिक तौर पे जो आपका क्लैरिटी है उस पर जोर देता है? देता तो है आपका वहां पर, लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ आपका देशभक्ति के आदर्श है उसकी बात करेगा या मानवता की भी करेगा? मानवता की भी। तो अब इसमें यह पार्ट कि वॉर में कई बार क्या होता है, नैतिक तौर पर क्या आ जाती है? अस्पष्टता आ जाती है। आप ऊहापोह में होते हो, इनएफिक्स, क्या करूं क्या ना करूं वाला। जहां पर आपके ह्यूमन कंपेशन है, मानवीय जो सद्भाव और दया का भाव है, सहानुभूति करुणा का भाव है ना, वो कहां फंस जाता है? राष्ट्रीय स्वामी भक्ति है उसके बीच में फंस जाता। तो इसमें दो ही तो फैक्टर थे ना, कि सैनिक को मैं जनरल के हवाले करूं या फिर मैं इसका इलाज करूं। तो कहीं ना कहीं चौथा नजदीक दिखता है, लेकिन चौथे से बढ़िया कौन सा होगा बताओ? आपका दूसरा। पूरा बोल के बताना बेटा जी। वो क्रिएट्स मॉरल एम्बिग्विटी वे ह्यूमन कंपेशन कॉन्फ्लिक्ट्स विद नेशनल लॉयल्टी डिमांड्स। ठीक है, अगले पे आओ। ये जानबूझ के आपको भी बुलवाना, जब बच्चों को पढ़ाओ आप हर बार बुलवाना बेटा। ये जो मैं पहले बोल गया था, व्हाट डज हानाज रोल प्राइमरीली रिप्रेजेंट इन द नैरेटिव? हाना कैसी है? जैसे ऑपरेशन हो रहा होता है, एनेस्थीसिया देने के लिए कहा जाता है, उल्टियां आती है, बाहर चली जाती है, रेच हो रहा होता है आपका। रेच समझ गए?
उल्टी आने जैसा हो रहा है लेकिन उल्टी आई ही नहीं। उबाक और उल्टी के बीच का जो पैटर्न है वो क्या होता है? रेच। नहीं कहते ये जो पार्ट है वो क्या बताओ? रेच। और आबादे खड़ खड़ वो क्या है? वॉमिट है। ठीक है, बात समझ में आई? तो ये दोनों में क्या होता है? एक डिफरेंस आता है। तो वहां उसको साफ करने में उसे तकलीफ है, ठीक है। वहां पर अपने कपड़े खराब हो रहे हैं तो उसे तकलीफ है। तो लेडी कैसी है? रोमांटिक नेचर की है, ठीक है। वो किमोनो में दिखाया जाता ना आपका, ठीक। उसका सर कहां है? उसके कंधे के ऊपर, ठीक है। साइड का सीन वहां पर बताया जाता है, समुद्र के किनारे वाला, ठीक है। और एक लव स्टोरी के साथ में लीड करने वाली कंपेशनेट महिला। जबकि जो ये सदाओ है टोटली कैसा है? प्रैक्टिकल है। हाना के साथ होता तो क्या हो जाता है? रोमांटिक हो जाता है। और जैसे हाना के एब्सेंस में क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल। तो मर्द जात ऐसी ही होनी चाहिए, औरत के कांटेक्ट में रहती है तब तक वो अपने आप को इमोशनली रोमांटिक बना सकता है, बट 24/7 नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं होंगी आपकी। बताओ पूरा क्या बोलूंगा इसमें? आंसर बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दूसरा कौन सा? इमोशनल कॉन्शियस स्ट्रगलिंग, संघर्ष कर रही है, डर लग रहा है उसे, ठीक है। और नैतिकता का भाव कि मेरे हाथ से इंसान मरना नहीं चाहिए। वो कहती है ना, जब उससे सदाओ पूछता है क्या करें इसका, तो कहती है फेंक दो पानी में वापिस, ठीक है। तो वो सदाओ पूछता है तू हाथ लगाएगी? ना ना, मैं तो पाप की भागी नहीं बनूंगी, ठीक है। क्या है आपका? मोरालिटी में बुरा भी नहीं करना चाहती है, करवाना भी चाहती है। एक तरीके से मैं कहूं सेमी लेडी मैकबेथ कह सकते हो उस स्टेट में, जब ये पानी में फेंकने की बात कहती है। इसके अंदर क्या मानवतावादी दया का भाव भी मिलता है। ज्यादा इमोशनल कौन है? हाना है। उससे भी ज्यादा इमोशनल कौन है? यूमी है, ठीक है। यूमी कह तो गई गुस्से गुस्से में आपका घर छोड़ने का, लेकिन उसे उस बच्चे की याद ज्यादा आती है। पूरा बोलना बेटा। इमोशनल कॉन्शियस स्ट्रगलिंग बिटवीन फीएम मॉरलिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन कंपैशन अवेयरनेस। अगले पे आ जाओ। अगर कम होता तो बाकी अपन बाद में देख लेंगे बेटा जी, है ना। ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही दिन में सारा करें अपन। नंबर 49, व्हाट डज डॉक्टर सदाओ's डिसीजन टू हेल्प द प्रिजनर एस्केप सिग्निफाई? बताओ। सदाओ का जो निर्णय है कि वो युद्धबंदी टॉम को क्या करता है? बचाकर भगाना चाहता है। उसके लिए नाव अरेंज करता है, पानी की बोतल्स, ठीक है। पुराना जो आपका वहां पर कपड़े वाला या फिर रद्दी वाला है उसके पास जाके कंबल बंबल लाके देता है, टॉर्च उसे देता है, ठीक है। उसे बताता है कोरियन नाव आएंगी, तुम्हें आइलैंड से वहां से निकलना, ये सारी बातें बोलता है, ठीक है। क्यों कर रहा आपका? बताओ कौन सा पार्ट है? कि वो क्या चाहता है? मेरे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है ना, उस द्वंद्व को क्या दे दूं मैं? पूर्णतया ठहराव दे दूं, निस्तारण कर दूं इसका, ठीक है। किस बात का? कि मैंने मानवतावादी अपने नीति शास्त्र है इसका भी उल्लेख किया है और पूरी ड्यूटी निभा दी है, और साथ में जो कठोर तौर पर देशभक्ति का स्ट्रक्चर है उसके साथ भी मैंने कोई धोखा नहीं किया। इस सैनिक को यहां रहने भी नहीं दिया, ठीक है। संरक्षण इतना ही दिया जब तक ये बीमार था, और मैंने इसे लगाव भी नहीं रखा। डॉक्टर की ड्यूटी पूरी कर दी और देश के साथ गद्दारी भी नहीं की। पूरा बोलना बेटा जी। फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बाय चूजिंग ह्यूमैनिटेरियन एथिक्स ओवर रिजिड पैट्रियटिज्म स्ट्रक्चर। इसमें बीच में पार्ट लगा हुआ कौन सा? बताओ। ये देश की तरफ ज्यादा था या इंसानियत की तरफ? इंसानियत की तरफ जाता था, ठीक है। हकीकत में जो नेता और सेना वाले लोग होते हैं वो तो क्या होते हैं? आपके मुट्ठी भर होते हैं, वही हमारे अंदर ये रायता फैलाते हैं। और हकीकत में आप अपने दुश्मन देश के अंदर चले जाओ, ठीक है, आपको सबसे ज्यादा दुश्मन लोग लाइक करना क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। बस आपकी तरफ से कुछ आपके लिए ऐसी मूवीज बनी है। एमएसटी महेंद्र सिंह धोनी जब वो हेलमेट लगा के खरीदारी करने के लिए जाता है, ये उसके साथ जिंदगी में रियल वाकया हुआ था, ठीक है। एक वहां पर थोड़ी इमेजिनेशन पे, ये रियल स्टोरी नहीं कहेंगे बजरंगी भाईजान वाली, लेकिन आप गौर कर रहे हैं वहां अगर देखते हो तो वहां उस बच्ची के साथ जाना और वापिस आना, तो आम क्राउड है ना, आम क्राउड कभी आपस में दुश्मन नहीं होती है। ऊपर वाले हमें क्या करते हैं? आपका दुश्मन बनाते हैं। आज भी आप गौर करो, ये सरदार लोग हैं ना, ये वहां पर अपने किसी गुरु के लिए, अगर उनका कोई भी गुरुद्वारा पाकिस्तान की सीमा में बना हुआ है, बिना जान की परवाह किए बिना वहां जाते हैं, ठीक है। और बाकायदा वहां पर उनका जो एक रिलेशन वाला पार्ट है वो अच्छा बना भी रहता है। लेकिन ऊपर के लोग हमें भड़काते रहते हैं, लड़ाते रहते हैं आपस में आपका, और हम लोग एक दूसरे के क्या बनते हैं? दुश्मन बनते हैं। बहुत बार ऐसा होता है क्लासेस के अंदर हो जाता है, बच्चे हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। एज ए टीचर तुम्हारी क्लास के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला पार्ट आना नहीं चाहिए, ठीक है। और जो बुरा है ना बेटा, वो बुरा रहेगा, तुमसे सुधरेगा भी नहीं, चाहे अपनी जाति में हो चाहे किसी दूसरे की जाति में। और हर जगह तुम्हें ये चीज देखने को मिलेगी। अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि कश्मीर के बहुत सारे सीक्रेट्स पाकिस्तान को बेचने वाला जो एक आला पुलिस अधिकारी था, एक सरदार था, ठीक है। तो अब उस वक्त ढूंढ लो ना तो वो हिंदू है ना वो मुस्लिम है। बुरा है ना, बुरे का कोई धर्म तो वहां पर होता ही नहीं ना आपका। अगले पार्ट पे आओ, लास्ट का लो इसका। What is the ultimate philosophical message of the enemy? क्या बताता है एनिमी? युद्ध के समय सेनाएं लड़ती हैं, ठीक है, इंसानों को आपस में दुश्मनी
नहीं करनी चाहिए आपका, ठीक है। बताओ कौन सा पार्ट आएगा, हमें कैसे जीना चाहिए आपका वहां पर, बताओ ह्यूमन लाइफ वो सबऑर्डिनेट होनी चाहिए या फिर मैन स्ट्रीम में, मैन स्ट्रीम में, ठीक है। क्या वहां पर मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनको वहां पर मिलिट्री अथॉरिटी है उसी का पालन करना चाहिए या ह्यूमैनिटी का, ह्यूमैनिटी का, ठीक है। क्या युद्ध जरूरी है, क्या नहीं है। सबसे घटिया बात वो है जब कोई नेता कह दे कि मैं उस देश को साफ कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा, ठीक है। उससे बेकार नेता कोई भी नहीं होता है। तुमने गौर किया और ट्रंप क्या कह रहा है कि मैं तो दुनिया के नक्शे से इस राष्ट्र को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा। वो पॉलिटिशियन कहलाने के लायक भी नहीं है, ठीक है। युद्ध किसी भी चीज का निस्तारण नहीं हो सकता है, लास्ट में तुम्हें खुद को समझौता करना पड़ता है। कितने युद्ध हो गए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तुम बताओ, ठीक है। आज भी तो कोई विजेता और कोई हारा हुआ घोषित नहीं होता है, ठीक है। 65-71 वाले पार्ट में तुम चले जाओगे, करगिल वाले में चले जाओगे, अभी छिटपुट में चले जाओगे, आतंकवादी हमले होते ही रहते हैं आपका, वो बाज नहीं आने। रॉ लगी हुई है ना आपके निपटाने के लिए, सेना लगी हुई है, तो हर वक्त वहां पर दुश्मनी लेना जरूरी नहीं होता है। बताओ कौन सा पार्ट रहेगा, बोलो आपका वहां पर, ह्यूमन एंड कंपेशन ट्रांसेंड बाउंड्रीज ऑफ नेशनलिटी, वॉर एंड पॉलिटिकल एनिमिटी स्ट्रक्चर्स। मैं तुम में से कह दूं, तुम में से बहुत सारे राष्ट्रवादी इंसानियां बैठे हैं, ठीक है, जो कहते हैं देश के लिए जान दे देंगे, हम दूसरी जाति के इंसान को देखना भी पसंद नहीं करते, और तुम्हारे घर के सामने मैं दूसरे धर्म या जाति के इंसान को बिलखता हुआ छोड़ दूं आपका वहां पर, और लग रहा है कि इसको अगर आपने एक बोतल पानी पिला दिया तो ये जिंदा रह जाएगा, आप भाग के लाएंगे नंगे पांव, ठीक है, और आप उसे पानी पिलाएंगे, मरने नहीं देंगे। जो बाहर नारे लगाते हैं कि मैं उस जाति या उस मजहब का आदमी पसंद नहीं है, अंदर तो सबका हार्ट सॉफ्ट ही है आपका, बाहर हम लोग ट्रेडिशनली अंदाज में बस पीछे पड़े हुए हैं, ये वो इतना लगा हुआ है। आंसर बोल दो बेटा एक बार दोबारा से, ह्यूमिलिटी एंड कंपेशन, कंपेशन दया वाला आ गया, ट्रांसेंड बाउंड्रीज ऑफ नेशनलिटी इस पर भारी पड़ता है, वॉर पर भारी पड़ता है, और पॉलिटिकल एनमिटी पर भारी पड़ता है, इनके साथ वहां पर, ठीक है।